हाँ मैम, मैसेज आ गया है। স্ক্রিন শেয়ার আছে তো? हाँ मैम। ঠিক আছে। देखो लास्ट क्लास में इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था, बट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे जितना सोचा था कि करेंगे। एक बार हम याद दिला देते हैं। देखो इंडेक्स नंबर मतलब क्या है? इंडेक्स नंबर मतलब कुछ नहीं, ये एक ऐसा मतलब डिवाइस है बोल सकते हो, या फिर मेजरिंग टूल है बोल सकते हो। क्या मेजर करने के लिए? जैसे प्राइस में क्या चेंजेस आया, कोई भी चीजों में क्वांटिटी में क्या चेंजेस आया, एज वेल एज वैल्यू में क्या चेंजेस आया। फिर हम लोगों ने उसको कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में पढ़ा था, कि मतलब स्टैटिस्टिक्स में इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, 0 1 1 0 1 या n कुछ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको और हम अलग से रिपीट नहीं कर रहे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर को कैसे प्रेजेंट करते, परसेंटेज में करते हैं। ठीक है, और अगर 100 नहीं लगाए तो वो रेशियो में हो जाता है, जबकि परसेंटेज में ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस, रिलेटिव, क्वांटिटी, वैल्यू, जो कि तीन ऊपर देखा था वो पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखो ये तीन मेन है ना, तो वो पढ़ा। उसके बाद दो एक्स्ट्रा, लिंक रिलेटिव क्या होता है, चेन रिलेटिव, ये सब मेथड्स होता है अलग अलग, तो उसके बारे में, लिंक और चेन के बारे में पढ़ा, और एक दो क्वेश्चन किया था यहाँ से। ठीक है, अच्छा फिर देखो बीच में कुछ क्वेश्चंस किया, फिर यहाँ मेथड्स पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया कि एक्चुअली क्या क्या मेथड होता है। तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज में भी दो तरीके का, एग्रीगेटिव, रिलेटिव। इधर भी एग्रीगेटिव, रिलेटिव, जिसमें ये वेटेड एग्रीगेटिव का जो मेथड्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा एवरेज मेथड होता क्या है, मतलब वेटेड एवरेज एक्चुअली होता क्या है वो समझाना स्टार्ट किया था। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इस तरीके से है, तो सिंपल उसका एवरेज निकालोगे तो ये होता है, वेटेड का मतलब ये होता है। अब वेट को हमें सीक्वेंस में लिखना होता है, 1 2 3। ठीक है, और अगर हम लोग अगर कुछ और सीक्वेंस यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 गैप 1 1 का है, तो अगर हम 1 के जगह 3 यूज कर रहे हैं, उसके बाद 6, तो उसके बाद 9 यूज करना पड़ेगा, लेकिन इतना डिफिकल्टीज में हमें जाना नहीं चाहिए। हम लोग सिंपल 1 2 3 यूज करेंगे। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है 100 300 800, और अगर डिक्रीज होता है, जैसे पहले साल में 800, फिर 300, फिर 100, तो 3 to 1 करके फिर हमें वेट लगाना पड़ता है। तो वेट हम लोग सिंपल ये 1 2 3 कंसेप्ट से ही लगाएंगे, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और अगर डिक्रीजिंग वाला है तो फिर 3 to 1 इस तरीके से होगा। और सिंपल एवरेज में मैंने एक कंसेप्ट बोला था, क्या इसमें हम लोग वेट नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते। इसमें सारे मतलब डेटा को, जैसे ये प्रॉफिट का है, कुछ और भी डेटा हो सकता है, उसको हम लोग इक्वल मान लेते हैं। 100 भी, उसका भी वेटेज 1, 300 का भी 1, 800 का भी 1, और उससे निकल के आता है हम लोग का सिंपल एवरेज सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को सीखना है कि सिंपल एवरेज का एग्रीगेटिव मेथड में कैसे करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और अगर रिलेटिव मेथड बोलेगा तो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। वैसे फॉर्मूला दिख रहा है, समेशन पी एन बाई समेशन पी जीरो इंटू 100। अब एन के जगह 1 लिख सकते हो। ठीक है, वो लिखते लिखते हम कभी एन लिख देते, कभी 1 लिख देते, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो अगर कभी वो लिख दे तो तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना जो यूज कर रहे हो, एन या 1। ठीक है, और अगर मेरा देख के लिख भी ले रहे हो तो फिर दिमाग में रखो कि एन और 1 एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम लोग ये वाला मेथड सीखते हैं। चलो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अगर ये मेथड हमें पूछे तो इसमें कैसे करके कैलकुलेशन करना होगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जैसे मान लो यहाँ कुछ कॉमोडिटी का नाम दिया हुआ है, वीट, राइस, ग्राम, पल्सेस। ठीक है, बेस ईयर, बेस ईयर, वीट का बेस ईयर प्राइस है ये सब। ठीक है, ये रुपीस का साइन लगा दिया तो प्राइस 80, 100, 120 और 200। और करेंट ईयर, करेंट ईयर का प्राइस है 100, 150, 250 और 300। ठीक है, और हम लोग को बोला है, ऐसे मान लो क्वेश्चन में बोला है फाइंड, हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तुम लोग भी ऊपर लिखो। ठीक है, तो इसी में हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो फाइंड द इंडेक्स नंबर, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर
करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, मैंने ऐसे करके लिख दिया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और एक मेथड है सिंपल रिलेटिव। ठीक है, तो फिर मैच तो होगा नहीं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वैसे भी इसके बगल में लिखा हुआ है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये कोई शॉर्टकट वैसा यूज नहीं होता है, मैंने जस्ट लिख दिया ताकि हम लोग जल्दी लिख पाए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से तुम लोग को करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालना है। तो इंडेक्स नंबर निकालने का मतलब ही क्या है, प्राइस वैल्यू या क्वांटिटी का कंपैरिजन। तो यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है तो प्राइस का कंपैरिजन, मतलब व्हीट का कंपैरिजन करना है। करेंट ईयर में 100 है, पहले जिस साल से कंपेयर करते हैं, जो अर्लियर ईयर होता है उसे बेस ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस ईयर मुझे बोल ही दिया है कि पहले व्हीट का प्राइस 80 था, अभी 100 है। पहले 150 था राइस, अभी 100, पहले सॉरी अभी 150 है, पहले 100 था, पहले अभी 250 है, पहले 120 था, पहले 200 था, अभी 300 है। तो हम लोग को कंपेयर करना है, हमें क्या मेथड यूज करने के लिए बोला है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो तुम लोग कभी किसी का, जैसे देखो कोई रिजल्ट वगैरह निकला, ठीक है, जैसे क्लास 1 2 3 4 जो भी होते, ठीक है, 10 12 जो, तो पूछा जाता है ना कि कितना मिला, एग्रीगेट में कितना मिला। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इन टोटल कितना मिला। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन इंडिविजुअली नहीं करना है, वीट का कंपैरिजन की पहले 80 अभी 100, तो कितना चेंजेस हुआ वो हमें नहीं निकालना है, हमें ओवरऑल चेंजेस निकालना है सारे कॉमोडिटी का। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखो फॉर्मूला भी मैंने बना रखा है, मतलब फॉर्मूला याद रखने का तरीका और कुछ नहीं। देखो याद तो रखना पड़ेगा कि अगर मुझे एग्रीगेट बोलते तो कैसे करके निकालना है, तो समेशन पी एन बाय समेशन पी जीरो इंटू 100। लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले का जो मेथड है उसका नाम देखो क्या है, एग्रीगेट। तो मुझे इंडिविजुअली नहीं पता करना है, जैसे मैंने पूछा कि तुम्हें कितना मिला मार्क्स, तो हम ये बोल रहे हैं कि मुझे ना एक एक सब्जेक्ट का मत बताओ कि अकाउंट्स में कितना मिला, मैथ्स, अगर हम पूछेंगे एग्रीगेट में कितना मिला तो तुम लोग को बताना जी मुझे इतना परसेंट मिला। ठीक है, तो वही चीज, तो मुझे ये सारे कॉमोडिटी का चेंजेस इंडिविजुअली नहीं देखना है, मुझे इन टोटल देखना है, तब अगर मुझे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सारे कॉमोडिटी का प्राइजेस का टोटल करना है। ठीक है, तो मुझे बोलो कौन सा मेरा पी जीरो होगा और कौन सा पी एन होगा। ম্যাম পিএন হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারের এই প্রাইস গুলো আর পি0 हम्म, বেস ইয়ারের এটা। ठीक है, अब इसमें समेशन यहाँ सामने लगा दो, समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, ये समेशन का साइन मतलब एडिशन होता है। अब ऐड करो 80 100 120 200, कितना हो गया, 200 300 ম্যাম 400 और 500 500, और इधर हो जाएगा 800। 200 800। 800। ठीक है, तो फिर अब चेंजेस कैसे निकालोगे, तो प्राइस इंडेक्स निकालना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, कैसे निकालना है, पीएन हमेशा देखो ये ऑलवेज होता है पीएन बाई पी जीरो, इसका लॉजिक भी मैंने दिखाया था क्यों होता है। ठीक है, तो ये इंटू 100, तो अब पीएन कितना आया हम लोग का 800, पी जीरो कितना आया 500 इंटू 100, अब कैलकुलेट करके जितना आएगा उतना लिख देंगे, कितना आ रहा है ম্যাম 160 আছে। 160%। ठीक है, तो ओवरऑल चेंजेस 160%, बस इतना समझना है कि अगर मुझे एग्रीगेट मेथड बोले तो मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। बट उसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पे भी ध्यान दे दिया ताकि चीज याद रहे, बहुत सारा फॉर्मूला होगा कि एग्रीगेट बोलेगा तो क्या करना है, क्यों करना है। तो बोलो ये समझ में आया बात, হ্যাঁ ম্যাম। क्लियर है ये वाला। हाँ ठीक मैम। है, ये लिख लो, ये हो जाए तो फिर हम लोग सिंपल रिलेटिव मेथड कैसे करके याद रखना है वो भी सीखेंगे, और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर वेटेड एग्रीगेटिव ये वाला करेंगे, सिंपल रिलेटिव इसके बाद लिखेंगे, ये लिख के लिख लो, फिर उसके बाद सिंपल रिलेटिव। इसका 2 3 नाम होता है, ठीक है, वो लिखवा देते हैं, हो सकता है रिलेटिव के जगह वो नाम दे दे, तो ये जस्ट ऐसे स्लैश स्लैश दे के लिख देंगे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और एक होता है सिंपल
प्राइस रिलेटिव। तो कुछ नहीं, घुमा फिरा के कभी कोई वर्ड छोड़ के कभी कोई वर्ड जो है एक्सक्लूड करके बोल रहा है और कुछ नहीं, लेकिन एक ही बात है, चाहे ये नाम बोल दे सिंपल रिलेटिव, चाहे बोल दे सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, तो भी वही चीज बोल रहा है, और सिंपल प्राइस रिलेटिव एक ही बात है। दो टर्म मेन याद रखो, सिंपल और रिलेटिव बस। जैसे यहाँ पर एग्रीगेट मेथड सिंपल और ये वाला सिंपल प्राइस रिलेटिव। और वो तो देखो सिंपल एवरेज तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखो सिंपल एवरेज जो है ना ये तो ऊपर ही लिखा है, तो सिंपल एवरेज का एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज मेथड का रिलेटिव। अब प्राइस का ही तो निकाल रहे तो प्राइस रिलेटिव। अच्छा, इस मेथड में कैसे होता है देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले लेंगे याद रहने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ से पीडीएफ से भी एग्जाम्पल देख सकते थे, बट ऐसा एक बार पढ़ लेंगे ना तो याद रह जाएगा कि क्या फॉर्मूला यूज करना है। ए से ई है कॉमोडिटी, प्राइस इन 2011 दे दिया है, प्राइस इन 2012 दे दिया, 115, 108, 95, 80, 90, 125, 117, 108, 95, 95, ठीक है। अच्छा, अब ये मेथड का देखो, ये मेथड का फॉर्मूला एक बार देखो, ये मेथड में क्या फॉर्मूला यूज होगा, Pn बाई P0, बाहर समेशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब मुझे इंडिविजुअली हर एक कॉमोडिटी का प्राइस चेंजेस निकालना है, फिर उसका टोटल करना है। देखो समेशन Pn मतलब सारे Pn का टोटल, सारे P0 का टोटल और कंपैरिजन, ठीक है, और इसका मतलब है इंडिविजुअली Pn बाई P0 जितने सारे होंगे सबका कंपैरिजन, फिर उसका टोटल होना चाहिए, ठीक है, फिर उसका एवरेज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बोलो मुझे Pn कितना है इसमें, Pn कौन सा वाला कॉलम है और P0 कौन सा वाला कॉलम है। मैम मैम 2012 টা PN PN আর 2011 টা P0। हाँ। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, इंडिविजुअली Pn बाई P0 इंटू P0 100 100, मतलब मुझे हर एक कॉमोडिटी का चेंजेस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो फर्स्ट वाला क्या लिखे, 108.6। हाँ 108.6 आ रहा है कि 7 आ रहा है, मैम 69 है, हाँ भाई 7 ही। हाँ हाँ 7 लिख देंगे फिर, तो ये हो जाएगा 108.70, ठीक है। फिर Pn बाई P0 मतलब 117 बाई 108, तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये लिखना नहीं चाहते हो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका कितना, 108.3। 108.3, दो डिजिट बोल दो, इधर 70 लिखा है तो 3 होगा शायद ना। हाँ हाँ 3। हाँ मैम। अच्छा, अब ये वाला 108 बाई 95, 113.68। 113.68, ठीक है, 95 बाई 80, मैम 118.75। 75, 95 बाई 90, 105.55 105.55। अच्छा, ये आ गया Pn बाई P0 इंटू 100। अब फॉर्मूला क्या बोला है, Pn बाई P0 इंटू 100 के आगे समेशन है, मतलब ये पूरा जो डेटा निकला इसका टोटल निकालना है, तो कोई भी चीज का समेशन निकालने से समेशन ऑफ दिस लिखना पड़ता है, तो समेशन ऑफ हम लोग ये निकाल रहे हैं, तो बोलो कितना आएगा, ये सब टोटल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 5 5 10 8 18, 18 और 3 21, 555.01। 555.01, ठीक है, तो ये हो गया।
ये आ गया मेरा समेशन पी एन बाई पी जीरो इंटू 100। लेकिन इस प्रोसेस में जब हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो फॉर्मूला बोल रहा है कि इसका एवरेज भी फिर करना है, ठीक है, इसका एवरेज भी फिर करना है। तो इसका एवरेज मतलब 555.01, और एवरेज करने का मतलब जितना सारा डेटा होता है डिवाइडेड बाई उतना कितना सारा डेटा है, ए से लेके ई मैम 5 5। तो फिर ये कितना आ जाएगा 1 1 111.002। 002, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर कैसे बना, तो फॉर्मूला ऐसा हो गया ना, समेशन, ये देखो, तो फॉर्मूला हो गया समेशन पी एन बाई पी जीरो इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन, लेकिन ब्रैकेट यहाँ लगना चाहिए, तब मीनिंग सही होगा। ये हो गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, ये हो गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव बोलेगा तो कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ मैम। अच्छा, देखो ये वाला मेथड सीखा हम लोगों ने, ये वाला मेथड सीखा, ये उतना दोनों मेथड कोई भी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है कि याद रहे कि अगर ये बोला तो क्या करना है, ये बोला तो क्या करना है, ठीक है। अब वेटेड एवरेज में एग्रीगेटिव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वाला हम लोग लास्ट में कोई एक क्वेश्चन से सीख लेंगे, फॉर्मूला बस लिखा हुआ रहने दो। लेकिन ये सारे चीजों का फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जैसे कि लेस्पियर्स, पैसेज, मार्शल एजोर्थ, फिशर्स, बाउलीज, और बस ये 5, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, सबसे पहला जो है उसका नाम है लेस्पियर्स, लेस्पियर्स जो बोलना चाहो, ठीक है। इंडेक्स नंबर, देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, उसमें हम तुम लोग को हेल्प करते हैं, मतलब ऐसा करके हम याद रखते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग भी अपने दिमाग से कुछ निकाल सकते हो, याद हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला बात है, इंडेक्स नंबर का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि कंपैरिजन जब करते हो तो कितना बाई कितना इंटू 100 होता है, बोलो नॉर्मल मैम जो पी फॉर्मूला। एन बाय पी जीरो इंटू 100। पी एन बाई पी जीरो इंटू 100। अब अगर मोर देन 1 कॉमोडिटी हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन, यहाँ पर समेशन, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि मुझे वेटेड बोला है तो मुझे तो वेट का मतलब क्या होगा, क्या सिर्फ डेटा को ऐड करेंगे या उसमें कुछ वेटेड लगाना पड़ेगा, मैम मतलब जैसे इंटू देखो, है, वेट इंटू करते हैं। हाँ, तो वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं जैसे, तो उसमें वेटेड प्रॉफिट बोलेगा तो वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी वेटेड है, ये पूरा मेथड ही जितने सारे नाम है तो वेटेड है, तो वेट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेट किस चीज का यूज होगा, क्वांटिटी का, ठीक है। यहाँ पर वेट किस चीज का यूज होगा, वेट मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी का, क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। अब जो लेस्पियर्स है, एक्चुअली ये सब साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने ये सारे फॉर्मूले निकाले थे। अब लेस्पियर्स ने क्या किया था, उसने क्वांटिटी जो उन्होंने लिया था वो बेस ईयर वाला लिया था, ठीक है। कैसे याद रखोगे, बेस ईयर वाला लिया था, तो बेस ईयर के लिए क्या यूज होता है, 0 या n, 0 मैम 0, 0। तो फिर यहाँ 0 0 लिखेंगे इंटू 100, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है, ये समेशन लग जाएगा पी एन इंटू क्यू जीरो, मतलब ये समेशन ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होगा। पहले पी एन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो निकल जाएगा, फिर उसका टोटल करना है, तो इस तरीके से याद रखना है। अब देखो ये तरीका काम आता है कि नहीं, दूसरा वाला लिखते हैं और हम तुम लोग को हिंट्स बोलते हैं, तो तुम लोग मुझे आंसर देना। पैसेज, इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब नॉर्मल जो है सभी कोई फॉलो करता है, तो नॉर्मल क्या है, पी एन बाई पी एन बाई पी जीरो पी जीरो, पी ठीक है। जीरो इंटू 100। अब वेटेड है तो ये भी वेट लिया है, वेट में इन्होंने क्या लिया है, क्वांटिटी, ठीक है, सभी ने क्वांटिटी लिया है, लेकिन इन्होंने तो ऑलरेडी बेस ईयर से फॉर्मूला निकाल रखा है, तो फिर ये कौन सा वाला लेंगे, करंट ईयर 1 है बेटा। करेंट, करंट तो 1 या हाँ n, ठीक है, Q1 हाँ 1 या n एन जो एन भी एन लिखो हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट दे दिया, यहाँ लगा दिया समेशन, ठीक है। अच्छा,
इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी किसने Q0 और किसने Qn यूज किया, अगर ये याद रखने में दिक्कत है तो और एक चीज याद रख सकते हो। देखो अल्फाबेटिकली अगर जाते हैं तो पहले क्या आता है, P आता है कि L आता है, मतलब ABCD में पहले क्या आता है, एल। L, ठीक है। हाँ, तो पुराना यानी बेस ईयर, मतलब ये ऐसे ही बोल रहे हैं याद रखने के लिए, ये कोई रूल्स नहीं है, हम बोल रहे हैं कि याद कर सकते हो ना ऐसे करके। एल, एल जिसका नाम एल से स्टार्ट हो रहा है बेस ईयर, और जिसका पी से स्टार्ट हो रहा है उसका करंट ईयर। करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर हो गया। अब ये बस याद रखने का तरीका है कि एल अल्फाबेटिकली पहले आता है, पहले यानी पुराना, पुराना यानी बेस ईयर, नया पी, ठीक है, मतलब जो रिसेंट वाला है वो पी है एल और पी में, तो पी यानी करंट ईयर यानी कि एन। तो कैसे याद रखेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का सभी ने लिया, लेस्पियर्स ने भी लिया, पैसेज ने भी लिया, Pn/P0, लेकिन इन्होंने वेटेड किया, तो वेट के लिए क्या यूज किया गया है, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, मतलब ये सब वैल्यू इंडेक्स है बेसिकली, ठीक है। तो P और Q दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्वांटिटी वेटेज के लिए लिया गया है। अब लेस्पियर्स ने लिया है Q0, इसने लिया है Qn। अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है इतने सारे फॉर्मूले में, तो L पहले आता है, पहला यानी बेस ईयर यानी यहाँ पर Q0 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा Qn, ऐसे करके याद किया जा सकता है। बाकी कुछ और भी दिमाग में आए तो सोच के याद कर सकते हो, ठीक है। फिर मार्शल का फॉर्मूला, ये पूरा नाम है, मार्शल एज इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब इनका क्या है, देखो इन्होंने भी वही Pn/P0 रखना ही है, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन है, तो Pn/P0 का यूज सभी ने किया। अब इनको यूज करना है वेट, ठीक है। अब ये क्या वेट यूज करेंगे, एक ने किया बेस ईयर का वेट, एक ने किया करंट ईयर का वेट, तो मार्शल ने बोला कि हम दोनों यूज करेंगे, ठीक है। दोनों यूज करने का मतलब दोनों का एवरेज कर देंगे, मतलब हम करंट ईयर भी लेंगे, बेस ईयर भी लेंगे, हम सिर्फ लेस्पियर्स के तरह बेस ईयर पे ही ध्यान नहीं देंगे और पैसेज के तरह जो है करंट ईयर पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग दोनों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोनों पे ध्यान देने का मतलब ऐसा हो जाएगा ना, Q0 प्लस Qn, ठीक है, Q0 प्लस Qn हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया ना, दोनों का एवरेज कर दिया कि ना तो हम Q0 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना तो Qn को, हम दोनों को क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा Q0/Qn/2, और मतलब हम ये बोल रहे हैं यहाँ वेट में अभी मत लिखना तुम लोग, ठीक है, Q0 प्लस Qn/2, ठीक है, और यहाँ पर Q0 प्लस Qn/2, इन्होंने बोला ना हम ना एवरेज कर देंगे। अब ये इतना नहीं लिखना पड़ता है फॉर्मूले में, ये वाला साइड को अगर सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो 2 कट जाएगा, ऊपर रहेगा सिर्फ Q0 प्लस Qn, नीचे रहेगा सिर्फ Q0 प्लस Qn, ठीक है। वो दिखाने के लिए हम बोले कि अभी मत लिखना तुम लोग, बेकार में लिख के मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q0 प्लस Qn, Q0 प्लस Qn, ये क्यों आया वो मैंने बताया, ठीक है, कि इन्होंने सिर्फ Q0 को माना नहीं, Qn को माना नहीं, इन्होंने बोला हम दोनों का इम्पैक्ट देंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा फॉर्मूला, बोलो याद रह जाएगा। हाँ मैम। सबमिशन नहीं होगा, हाँ मतलब ये तो समेशन होगा होगा, हाँ सिर्फ ये। होगा, ये रहेगा समेशन, समेशन रहेगा, ऐसे। तो सीक्वेंस में लिखा हम लोगों ने, पहला जो है उसने Q0 यूज किया, दूसरे वाले ने Qn, और लास्ट वाले जो थर्ड नंबर पे आ रहा है उन्होंने दोनों ही यूज कर लिया, ठीक है, दोनों का एवरेज कर लिया। फिर उसके बाद बाउलिस इंडेक्स नंबर क्या होता है, इन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे, हम वैसा कुछ फॉर्मूला नहीं बना रहे, हम लेस्पियर्स और पैसेज ने जो निकाला है उसका हम एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे
देखो एवरेज जो ये वाला एवरेज होता है ना, मतलब डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, मतलब जैसे एल प्लस पी किया तो लास्ट ईयर से जो आंसर आएगा, पैसे से जो आंसर आएगा उसका एवरेज कर देना है। तो ये 2 ही क्यों हुआ, क्योंकि 2 डेटा था। जैसे देखो ये प्रॉफिट वाले में यहाँ पर जब मैंने तुम लोग को सिखाया, यहाँ पर 3 क्यों किया, क्योंकि 3 डेटा था। यहाँ पर 6 क्यों किया, क्योंकि 6 डेटा था। क्या सच में 6 डेटा था? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग 100 को 1 टाइम लेते हैं तो 1 डेटा, 600 को 2 टाइम लेते हैं तो 2 डेटा, 2 प्लस 1 3 डेटा, 2400 को 3 बार लेते हैं तो 3 डेटा, तो 3 और 3 6 डेटा हो गया। ठीक है, जितना नंबर ऑफ डेटा होता है उतने से डिवाइड करने को ये एवरेज बोलते हैं, और इस एवरेज मेथड को बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये ना हमें एमसीक्यू में पूछ लेता है कि इनका जो मेथड है वो क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन है, एरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पैसेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो याद रह जाएगा, उतना कुछ मुश्किल वाला है नहीं। इन दोनों का एवरेज किया था इन्होंने और इनका फॉर्मूले का नाम वैसे ही बन गया। फिर इसके बाद फिशर्स, फिशर्स इंडेक्स नंबर, इसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि इसको बेस्ट माना जाता है। मतलब इससे सबसे ज्यादा जो है एक्यूरेट आंसर आता है, इसीलिए इसको बेस्ट माना जाता है। ये जो है थियोरिटिकली, मतलब जो हमारा एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आइडियल वाला कौन सा है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या फॉर्मूला, इन्होंने भी ना नया कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। इन्होंने बोला हम भी लास्ट ईयर्स और पैसेज जो है उनका ही क्या कर लेंगे, उनके फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। तो इसने जैसे एवरेज किया है, बॉलीज ने एल प्लस पी बाई 2, इन्होंने भी एवरेज किया है, बट इन्होंने एरिथमेटिक वाला एवरेज नहीं किया, प्लस वाला, इन्होंने ये वाला एवरेज किया है। ऐसे एवरेज को बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, मीन का मतलब ही होता है एवरेज। ठीक है, एरिथमेटिक मतलब ये वाला प्रोसेस जो नॉर्मली तुम लोग 1 2 3 से पढ़ते हो। ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन का मतलब हो जाएगा जैसे ये प्लस हो रहा है, ये इनटू हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन। और इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ, जैसे वो एरिथमेटिक मीन हो गया तो एरिथमेटिक का मतलब प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ प्लस का यूज हो रहा है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पैसेज। अच्छा, अब ये फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट ईयर्स वाला फॉर्मूला क्या था, ऐसे था, समेशन ऑफ पी एन इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाई समेशन पी जीरो इंटू क्यू जीरो इंटू 100 इंटू, ये लास्ट ईयर्स वाला हो गया। पैसेज वाला क्या होगा, वही पी एन बाई पी जीरो, ये तो कॉमन है, क्वांटिटी एज ए वेट यूज होगा, क्यू जीरो के जगह क्यू एन इंटू 100। ठीक है, अब दो 100 अगर अंडर रूट है तो बाहर एक 100 आ जाएगा, उसको हम लिख के नहीं दिखा रहे, ये भी पता ही है तुम लोग को। वहां से ये जो है ये दोनों को पुट कर दिया मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया फिशर्स वाला। तो लास्ट ईयर्स और पैसेज अगर याद रह जाए, बाकी सब याद रखना मुझे नहीं लगता है कुछ भी मुश्किल है। हाँ, बस इतना याद रखना है किसने एरिथमेटिक मीन यूज किया, किसने जियोमेट्रिक मीन यूज किया, और इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम सिखा देंगे। वैसे भी देखो इंडिसेस में तुम लोगों ने सीखा ही है, ये रूट है, रूट में कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर 2 है, तो इसको अगर लिखा जाए, जैसे तुम लोग इंडिसेस सीख रहे हो, मतलब सीख लिया, तो ये एल पी टू दी पावर हाफ होगा। अब एल और पी का तो वैल्यू होता है ना, एल और पी का तो फॉर्मूला है, उसका वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि किस तरीके से करना पड़ेगा। तो बोलो, ये मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे करके याद होगा, याद हो जाएगा। हाँ मैम। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ से देते हैं, देखो एडिशनल क्वेश्चन का 36 नंबर वाला करके देखो, एडिशनल क्वेश्चन का 36, ये वाला। ये वाला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बेस ईयर, कॉमोडिटी दिया है ABCD, प्राइस दे दिया है, क्वांटिटी दे दिया है, बेस ईयर का, करंट ईयर का प्राइस दे दिया है, क्वांटिटी दे दिया है, बोला है फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज, फिशर्स का इंडेक्स नंबर अगर निकालोगे तो क्या होगा। तो पहले तो ये लिख लेना पड़ेगा, कॉमोडिटी, बेस ईयर, करंट ईयर, तो हम लिख रहे हैं, तुम लोग मेरा देख देख के लिखो,
फिर मुझे आंसर निकाल के बोलो। ये आसान है, कर सकते हो, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन सही करना है। अगर कैलकुलेशन सही हो जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। कॉमोडिटी, कॉमोडिटी दिया हुआ है ए से लेके डी तक, देख लेते हैं ठीक लिखा। हाँ, फिर बेस ईयर, बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर को ना हम अब से बी डॉट वाई लिख देंगे, जल्दी हो जाएगा। अब प्राइस और क्वांटिटी दिया है तो हम ना उतना प्राइस क्वांटिटी लिखेंगे तो हम लोग का टाइम जाएगा, हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो प्राइस को पी और क्वांटिटी को क्यू बोल सकता है। बेस ईयर है तो पी क्या बोलेंगे, 0 या एन, और क्यू क्या बोलेंगे, 0 या एन, बोलो। मैम बेस ईयर P0 और करंट ईयर PN। 0। और ये इसमें क्या लिखे, मतलब इसको P0 और इसको क्या लिखे, Q0, मतलब बेस ईयर है ना, हाँ मैम। P0 Q0 हो जाएगा। अब Q ना कैपिटल यूज करो स्मॉल यूज करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब लिखते लिखते हो सकता है कभी कभी हम स्मॉल वाला लिख दे, वो हो जाता है, बट वैसा कुछ बात नहीं है कि अगर मतलब Q है तो वो स्मॉल वाला ही लिखना है या कैपिटल वाला ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 4572 यहाँ पर लिख दिया, 4572, 3423, 3423, ठीक है। अब करंट ईयर को हम यहाँ पर सी डॉट वाई लिख देते, तभी हम लोग जल्दी कर पाएंगे। करंट ईयर का भी प्राइस और क्वांटिटी दिया है तो इसको पीएन और इसको क्या लिखेंगे, क्यूएन। इधर जगह रखना है तुम लोग को, तभी कॉलम बना पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या है, 66912425, ठीक है, 66912425, 2425, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या कॉलम बनाए ताकि फिशर्स आइडियल इंडेक्स पता चले। तो सबसे पहले फिशर्स का जो इंडेक्स है उसका फॉर्मूला क्या है वो तुम लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा, वैसे थोड़ा बहुत याद करो। फिशर्स ने भी नया कुछ नहीं किया, लेस्पियर्स और पैसेस का क्या लिया, जियोमेट्रिक मीन लिया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला एवरेज लिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलो लेस्पियर्स का क्या होगा, ये चीज तुम लोग को जरूर याद करना है। पीएन बाई P0 सभी का है, और लेस्पियर्स ने क्या लिया है, क्यू, मैम Q0। Q0, Q0, ठीक है। अच्छा, 100 को और अंदर नहीं लिख रहे, फिर बाहर उसमें एक 100 लाएंगे, लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो लिख लो। और उसके बाद यहाँ पर फिर पैसेस का बताओ क्या लिखेंगे, उनका भी पीएन बाई P0 तो होगा ही होगा, और वेटेड के लिए Q1, मैम Q1 हाँ दो Q1, दिखेगा। Q1, ठीक है। और ये हो गया इनटू 100, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो कि अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए कॉलम बनाना है, तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए, मैम ये PN बोलो, Q0। पीएन Q0, एक तो मुझे चाहिए पीएन Q0, ठीक है, उसका टोटल, मतलब ये सब तो ऐसे ब्रैकेट में है ना। और एक क्या चाहिए, एक एक करके लिखेंगे। अब जैसा भी कॉलम लिख सकते हो, इसके बाद यहाँ आ सकते हो या फिर इसके बाद ये पूरा लिख सकते हो, जैसा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पीएन बाई P0 एक चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, ये वाला क्या है, P0, P0 by Q0, P0 इंटू Q0, ये एक चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, पीएन क्यूएन और P0 क्यूएन, पीएन क्यूएन और P0 क्यूएन। बोलो, पहले ये बात समझ में आया कि मुझे ये सारे डेटा का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से एक करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी इतना सा जो लिखा वो समझ में आया क्यों लिखा। हाँ मैम। अच्छा, हाँ अब मैम। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, पीएन, ये सबसे मतलब ध्यान रखने वाला चीज है। टॉपिक आसान है बट वो कैलकुलेशन करते हुए गलत होता है। तो ये देखो पीएन और Q0, तो अब बोलो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 3, 18, मैम 18। फिर यहाँ पर 4 इंटू 6, 24, 24, 9 इंटू 2, 18, 18, 3 इंटू 1, 3, 3। अच्छा, अब ये सबका टोटल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 15 15, और ये 8, कितना हो जाएगा, 63, 3, और फिर यहाँ पर बचा मेरा 63, 3, हाँ 63 टोटल, 63,
हाँ, तो ये मेरा क्या बन गया, समेशन पी एन क्यू जीरो, बोलो समेशन क्यू, क्योंकि सम कर दिया था क्या, पी एन क्यू जीरो उसका सम कर दिया, तो समेशन पी एन क्यू जीरो कितना आ गया, 63। सेम इस 63 तरीके से पी जीरो क्यू जीरो करना है, तो पी जीरो क्यू जीरो, तो 4 इंटू 3 12, 12 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 2 इंटू 3, अब टोटल करो 14 और 6 52 20 अच्छा 52 आ 52 रहा है। तो फिर ये आ गया मेरा समेशन पी समेशन जीरो ऑफ P0 Q0 52 आ गया। अब इसके बाद कौन सा वाला कॉलम बना है हम लोग का, पी एन क्यू एन, मतलब पी एन मतलब ये वाला, क्यू एन मतलब ये वाला, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 2 18, 1 इंटू 5 5, 59 तो 59, अच्छा 59 समेशन पी एन क्यू एन, ठीक है, समेशन पी एन क्यू एन। अच्छा इसके बाद पी जीरो 117.24 হবে উত্তর, মানে হ্যাঁ 117.24 হবে, ঠিক হয়েছে, पी जीरो और क्यू एन, ठीक है, तो 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 20, 7 इंटू 2 14, 14 और 10 10, लास्ट वाला, तो ये आ 52 जाएगा, मैम এটা। अच्छा 52 হচ্ছে 52, तो ये हो गया 52। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया ना, जो कैलकुलेशन का प्रोसेस था, और कैसे करके कॉलम सोचेंगे कि क्या लिखना है, अब तो देखो पुट करके बस आंसर निकालना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? হ্যাঁ हाँ ম্যাম। मैम। हाँ मैम किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर पूछना है तो देखो। अच्छा पी एन बाई पी जीरो कितना हो गया, 63, पी जीरो क्यू जीरो 63/52 into 100, इंटू 100 और 52 मैम। 63 और 59/52। 59/52 into 100। अब कैलकुलेशन मैम कैसे करोगे, এটা जैसा হচ্ছে करना चाहो। 121.15 121 117 হচ্ছে যে, ও আচ্ছা এইটা বলছো আলাদা আলাদা করে, হ্যাঁ 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 ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম, 121 ওটা 1 to পয়েন্ট 1.15, আর এইটা এটা 1 to 1.15 113.46। হ্যাঁ ম্যাম, फिर 117.24। अच्छा ये तो रूट करने के बाद, Q1 59 देखो ये पूरा ही कैलकुलेटर पे कर लो, अलग अलग नहीं करोगे तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है, देखो हमें समय बचाना पड़ेगा। देखो जैसे कि हम ये बोल रहे हैं, ऐसे लिखा 63 इंटू 100 इंटू 59 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 52, फिर से डिवाइडेड बाय 52, फिर इसका कर दो रूट, कितना आ गया, डायरेक्टली आ गया 117.24। मतलब समझ में आया, ये सारे चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर डिवाइड ये कर दिया, फिर रूट लगा दिया, तो आंसर आ जाएगा। अलग से हमें करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। अच्छा और एक चीज भी सिखाते हैं तुम लोग को, अभी तो देखो लिखेंगे हम लोग, ताकि जब बाद में कभी देखोगे कि कितना कितना लिख के 63 आया तो वो दिखना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये करने का जरूरत नहीं होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, फिर जरूरत नहीं होगा। तो देखो जैसे पी एन और क्यू जीरो ये वाला, ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज कैसे होगा, मेमोरी प्लस का यूज करके। कैसे, जैसे देखो 6 इंटू 3, सबसे पहले मेमोरी को खाली कर लेना है, मेमोरी में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए तुम लोग एमआरसी वाला जो बटन है तुम लोग के कैलकुलेटर में, वो 2 बार प्रेस करोगे, एमआरसी को 2 बार प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली मेमोरी जो है खाली हो जाएगा, अगर कुछ है तो। फिर ऐसे करना है, 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18, फिर एम प्लस, अब मुझे टाइम लगेगा लेकिन तुम लोग को नहीं लगेगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन में दिखा देंगे, कैलकुलेटर लेके आना है, ठीक है। ये हो गया एम प्लस करने से ये मेमोरी में चला गया, ठीक है, 6 इंटू 3, फिर 4 इंटू 6, ठीक है, ये कितना आ गया 24, फिर इसको मेमोरी प्लस करना है, ठीक है, फिर 2 इंटू 9, ठीक है, फिर इसको मेमोरी प्लस कर देना है, ये देखो मेमोरी प्लस, ठीक है, फिर 2 इंटू 9 और 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, वैसे ये तो बहुत ही आसान डेटा है, ओरली हो जा रहा था,
फिर मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल MRC। ठीक है, ये देखो 63 आ गया तो डायरेक्टली हम लोग 63 लिखेंगे। और ये प्रैक्टिस जब करोगे कैलकुलेटर पे ये चीज, तो इतना फास्ट कर पाओगे कि मतलब ये सब फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, अब बस पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये इतना लिखने में हमें समय बर्बाद नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, और उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी करना है। लेकिन अभी लिखना पड़ेगा। अभी क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि देखो, जब तुम लोग इस क्वेश्चन को कभी फ्यूचर में चेक करोगे, तो मान लो तुम लोग का कुछ कैलकुलेशन से नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करके 63 आया था, या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो सारा चीज लिखा हुआ रहेगा। तो ये पता चल जाएगा कि 63 के लिए क्या क्या होना चाहिए, 18, 24, 18 और 3। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस में कुछ भी गलत डेटा निकल के आ रहा है या कैलकुलेटर पे कुछ गलत टाइप हो जा रहा है, तो समझ में आएगा अच्छा 18, 24, 18 और 3 होना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेटर में तो बैक में जाके स्टेप चेक भी कर सकते हो कि क्या गलत टाइप किया था, क्या उस वजह से जैसे 18 की जगह कुछ और आ गया है, इस वजह से आंसर गलत आ रहा है। तो अभी लिखना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये लिखने नहीं जाना है। ये अगर लिखोगे सारी चीजों को कैलकुलेटर पे करना है, इससे समय भी बचेगा और जो है सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो ये सारे प्रोसेस जो बोल रहे हैं ना, ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है इतने सारे क्वेश्चंस को 2 घंटे में करके आ सकते हो 100 मार्क्स का। तो ये कैलकुलेटर पे अपना हाथ सेट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हम तो लिख के ही करेंगे। ठीक है, वो मत करने जाओ, लिख के नहीं करना है, इस तरीके से ही करना है, तभी फास्ट होगा। क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल डेटा है। जब बड़ा बड़ा डेटा रहेगा तो मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू लिख के कैलकुलेट करते हुए एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इसीलिए इस चीज का प्रैक्टिस अपने अपने कैलकुलेटर पे करो, और वही कैलकुलेटर पे करो जो एग्जाम पे लेके जाना है। क्या होता है ना, आदत हो जाता है कि कौन सा स्विच कहाँ है, कैसे उसे यूज करना है। अभी कुछ दूसरा कैलकुलेटर लोगे, एग्जाम टाइम पे दूसरा लोगे, तो फिर एग्जाम में जाके नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, हाथ नहीं चलेगा। तो जो कैलकुलेटर पे यूज कर रहे हो एग्जाम में वही वाला लेके जाओगे, वैसे कैलकुलेटर पे ही यूज करो। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग का आंसर 117.24 आ गया। ठीक है, अच्छा अब बोलो, इसमें कुछ भी पूछना है कि कैसे करके आंसर निकालना है, कोई डाउट या फिर कुछ और? इसके बाद 40 नंबर करें। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। नहीं पूछना है? नहीं मैम। ठीक है, चलो तब 40 नंबर वाला करते हैं। ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें बोला है जनरल इंडेक्स निकालने के लिए। तो जनरल इंडेक्स कैसे निकालते हैं? देखो, अगर देखोगे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इंडेक्स मुझे निकाल के दे ही दिया है। ठीक है, अब जनरल इंडेक्स का मतलब हो गया मुझे उसके साथ ना वेट दिया है। जनरल इंडेक्स का मतलब बोल सकते हो वेटेड इंडेक्स। ठीक है, जनरल इंडेक्स का मतलब वेटेड इंडेक्स। तो वेटेड इंडेक्स कैसे निकालोगे? जैसे वेटेड प्रॉफिट निकालते हो, जैसे वेट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हो? ये तो तुम लोग पार्टनरशिप पे भी करे होगे। तो वेट इनटू क्या करते हो, प्रॉफिट जितना भी आता है इनटू इसका एवरेज करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देते हो, वेट। लास्ट क्लास जो हाँ मैंने मैम। दिखाया था, है ना? तो यहाँ पर भी जनरल इंडेक्स जहां भी बोलेगा उसका मतलब ही हो जाएगा वेटेड इंडेक्स। अब वेटेड इंडेक्स कैसे निकालेंगे? वेट इनटू इंडेक्स डिवाइडेड बाय फिर क्या होगा, एवरेज करने का हम मतलब भी तो समेशन ऑफ वेट। W। हाँ, समेशन ऑफ W यानी वेट, तो वही करना है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को। वेटेड इंडेक्स बोलेगा या फिर जनरल इंडेक्स, जनरल इंडेक्स ही बोलेगा, वेटेड इंडेक्स कम ही बोलेगा, जनरल इंडेक्स बोलेगा, वो निकालना। तो अभी देखो हम तुम लोग को लिख देते हैं क्वेश्चन, तुम लोग मुझे आंसर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप वेट इंडेक्स नंबर फूड है, क्लोथ्स, पावर एंड फ्यूल, रेन एंड रेट्स, मिसलेनियस। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। फूड, क्लोथ, पावर, फ्यूल, रेन, हाँ मिसलेनियस। इसमें है 35, 15, 20, 8, 22, 425, 235, 215, 115, 150, 215, हमारे 115। 2 हो गए। है, बोलो हमारे आंसर। हाँ 269.2।
269 अच्छा हम लोग को बोला है जनरल इंडेक्स, तो जनरल इंडेक्स कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला, जनरल इंडेक्स का मतलब हो जाएगा वेटेड इंडेक्स, मतलब W इंटू आई, ये करना है, फिर इसका टोटल करना है, डिवाइडेड बाय W से कर देना है, तो वेट जनरल इंडेक्स आ जाएगा। तो पहले W का टोटल कितना होगा वो तो ऐड करने से पता चलेगा, तो 30 और 100 10 100 अच्छा। और यहाँ पर W इंटू आई करेंगे, W मतलब इसको W से डिनोट कर रहे हैं और इसको I से, ठीक है। अब देखो 35 इंटू 425, अब इतना इतना बड़ा बड़ा डेटा लिखोगे फिर टोटल करोगे, इसीलिए मेमोरी प्लस का यूज करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद ऐड करोगे, एक क्वेश्चन में जितना टाइम नहीं देना है उससे ज्यादा टाइम चला जाएगा। अभी तो हम लिखवा देंगे क्योंकि फ्यूचर में जब चेक करोगे तो डेटा होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में वही वाला करना है तुम लोग को, तभी जाके टाइम पे कंप्लीट होगा और सारा क्वेश्चन अटेंड भी होगा। और इसमें डबल जो है काम करना पड़ता है, पहले इंटू करो फिर वही सारे डेटा को लिख के फिर से प्लस करो। 8 इंटू 115 920 3300 टोटल बोलो कितना आया है। 26,920। तुम लोग को सभी को लेकिन एक बार टोटल करके देखना चाहिए, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगा। हम तो तुम लोग का सुन के लिख रहे हैं, लेकिन खुद से करोगे तो सही गलत, मतलब बहुत से लोगों का होता है कैलकुलेटर पे हाथ सेट नहीं होता है तो फिर गलत डिजिट टाइप करते हो, गलत आंसर निकल के आएगा। 26,920 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 कैंसिल, तो 26 पॉइंट सॉरी 269 पॉइंट कुछ एक आना चाहिए। 2 मैम 0.2 हाँ अच्छा, इसका ऑप्शन तो लिखा ही नहीं, मुझे ऑप्शन लिखना चाहिए था। 36 का आंसर का ऑप्शन और 40 का तो अभी लिख लेते हैं। 260 ये कौन सा है, 269, तो बोलो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी। बी। ये तो दिख ही रहा है क्लियरली बी है। और इसके आगे वाला क्वेश्चन कौन सा था, 36 मैम ए 36 ছিল ওটা এ ছিল अच्छा, হ্যাঁ 117.24 ये ए था। बोलो क्वेश्चन नंबर 40 भी समझ में आया होगा। হ্যাঁ ম্যাম। बोलो इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो देखो, नहीं तो हम लोग इसके बाद 52 नंबर करने वाले हैं। ना मैम। नहीं पूछना है, किसी को भी कुछ पूछना है देखो। तब 52 वाला करते हैं, देखो 52 देखो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो ये कुछ कॉमोडिटी दे दिया है, बेस प्राइस दे दिया है, करंट प्राइस दे दिया है, ठीक है। और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, तो मैंने सिखाया ना एग्रीगेट का मतलब क्या है, इंडिविजुअली कुछ नहीं बताना है, टोटल में बताना है, तो क्या निकालोगे, समेशन, फॉर्मूला मैम क्या है बोलो। समेशन ऑफ पीएन बाय समेशन ऑफ पी0 इनटू 100। हाँ तो पहले फॉर्मूला इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट, एग्रीगेट में कितना मिला, ठीक है, ये बात याद रखो। तो एग्रीगेट का मतलब इन टोटल बताना होता है, इंडिविजुअली नहीं बताना होता है। तो फिर मुझे जितना भी बेस ईयर और करेंट ईयर का प्राइस है, क्योंकि ये प्राइस ही दिया है, क्वांटिटी नहीं दिया है, क्वेश्चन देखो ना, प्राइस, ठीक है, मुझे वो सब का टोटल कर लेना है और इन टोटल चेंजेस निकालना है, तो इंटू 100 हो जाएगा। कॉलम करने का क्या जरूरत है, हम लोग कॉलम बिना किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे एग्जाम में, मैम এটা पीएन सारा ऊपर टोटल 110.84 হবে है 85। 885 हो गए हैं, तो पीएन का टोटल करना है। तो इसमें से पीएन कौन सा है, ये 35 वाला कॉलम की ये 42 वाला, 42। मैम 42। तो फिर 42 35 38 यही तो करना है, 42 35 38 प्लस 120। 120, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। और नीचे आ जाएगा P0 का सभी टोटल 35 30 40
और 107 इतना शॉर्टकट में कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और अभी लेकिन लिख के रखो, अगर तुम लोग सिर्फ कैलकुलेटर पे मतलब कर रहे हो फिर भी कुछ तो लिख के रखो, बाद में भूल जाओगे कि कैसे करके आया था। ये तो मैंने शॉर्टकट ही कर दिया लगभग। बोलो कितना आ रहा है इसका टोटल? मैम 235 बाई 212 into 100 তাহলে 117.85 110.85 जीरो जीरो पे 110.85। तो ऑप्शन 110.85 का मतलब ये वाला बी। हाँ मैम बोलो ये वाला समझ में आया? हाँ मैम पूरा लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसमें भी लिखने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे हम लिखने का जो कंसेप्ट है वो कम कर देंगे, लेकिन पहला पहला जो है कॉलम वगैरह दिखा दिया ना कि कैसे करके होता है, वहां तो प्रेजेंटेशन करना नहीं है। जितना शॉर्टकट में करके आ सकते हो उतना अच्छा। इसके बाद 51 जो है थियोरेटिकल है, वो पूछेंगे तुम लोगों से। तो 52 हो गया है, 51 वाला हाँ करे। हम 51A এটা হবে। অপশন এ হবে। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखाए सबको। 51 वाला देखो, बोल रहा है बाउलीज इंडेक्स नंबर क्या है। बाउलीज ने क्या बोला था कि हम अपने से कुछ नहीं करेंगे, Arithmetic हाँ लेस्पियर्स और पैसिस का एवरेज कर देंगे, और कौन सा वाला जो नॉर्मल एवरेज तुम लोग सीखते हो। तो Yes. फिर उसके हिसाब से आंसर एरिथमेटिक मीन तो कौन सा होगा? ए, A. क्योंकि लेस्पियर्स इंडेक्स प्लस पैसिस बाई 2 है। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ Minus. पर माइनस है, और ये तो नन ऑफ दिस है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस्पियर्स प्लस पैसिस डिवाइडेड बाय 2। बोलो यहाँ तक ठीक है? सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? अलग अलग क्वेश्चन किया, सारा क्वेश्चन समझ में आया। एक फीचर्स किया हम लोगों ने, एक जनरल इंडेक्स किया, एक सिंपल एग्रीगेटिव किया, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन किया। हाँ मैम देखो किसी को कुछ भी डाउट है ना तो पूछ लो मुझसे, कुछ भी पूछना है। यहाँ तक कुछ लिखना है छूट गया है बोलो, दिखा देते। ठीक है चलो तब हम लोग, हाँ बोलो कुछ लिखना है। नहीं हो गया सब हो गया। ठीक है चलो तब 66 वाला देखो, ये वाला कैसे होगा। देखो यहाँ पर बोला है प्राइस इंडेक्स निकालना है। ये देखो ये क्वेश्चन में ना मुझे ये बोला नहीं है कि मुझे प्राइस इंडेक्स कैसे निकालना है, ठीक है, मतलब कौन से मेथड से निकाले। मुझे बस कॉमोडिटी बता दिया है कि ये सारे कॉमोडिटीज है ए से लेके ई। इसका 1922 में सबका प्राइस बता दिया है, और 1934 में सबका प्राइस बता दिया, और मुझे बोला इंडेक्स नंबर निकालो, मतलब चेंजेस क्या है वो बताओ। लेकिन हम इंडेक्स नंबर तो अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, एक तो होता है सिंपल, एक होता है वेटेड, ठीक है। अब सबसे पहला है, देखो यहाँ पर कैसे सोचना है इस तरीके के क्वेश्चन में, मेथड सिंपल और वेटेड। तो वेटेड में क्या होता है, मुझे कोई ना कोई वेट यूज करना पड़ता है। जैसे कि इनका सब जो देखा एग्रीगेटिव में वेट के नाम पे क्वांटिटी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर वेट दे देगा, ये देखो जो पीले कलर से फॉर्मूला लिख रखा है वहां W दिख रहा होगा तुम लोग को, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेट दे देगा। अब ये क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन इतना हम लोग को खुद को आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल एवरेज मेथड से होगा कि वेटेड एवरेज से। तो वेटेड से होने के लिए कुछ ना कुछ वेट हमें चाहिए होता है। तो यहाँ तो एक ही तरीके का बात दिया हुआ है, दैट इज प्राइस। ये भी प्राइस, ये भी प्राइस। अब ये बेस ईयर है तो 0, और ये करेंट ईयर है तो n या 1 यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पर वेट के नाम पे कुछ हमें दिया है, जैसे अलग से कुछ वेट बोला है, या फिर क्वांटिटी जिसको हम लोग एज ए वेट यूज करें? क्या हमारे पास ये हाँ अवेलेबिलिटी है? मैम नहीं है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि मुझे इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा?
नॉर्मल सिंपल है कुछ। सिंपल एवरेज। अब उसमें आ जाता है दो चीज, एग्रीगेटिव करे कि रिलेटिव करे, वो नहीं पता। तो क्या करना है, तुम लोग को दोनों मेथड से क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा। अगर आंसर एग्रीगेटिव से मैच हो गया तो वो हो जाएगा, और अगर आंसर रिलेटिव से मैच हो गया तो वो हो जाएगा। अब मुझे एक चीज এটা बोलो। রিলেটিভ হবে, এগ্রিগেটিভ হচ্ছে না। हाँ नहीं हो रहा है तो चेक कर लिया होगा, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हो। तो देखो, एग्रीगेटिव से पहले हमेशा चेक करो, क्यों? क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसमें सारे चीजों का टोटल करके इंटू 100, और इससे अगर आंसर आ गया तो अच्छा बात है, नहीं आया तब मेहनत वाला काम करेंगे ना। इसमें मेहनत ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक एक कॉमोडिटी का मुझे प्राइस चेंजेस निकालना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया कि जहां पर मुझे दोनों मेथड से ही ट्राई करके देखने पड़ रहा है, तो सबसे पहले इसी पे ट्राई करना चाहिए। अगर इस पे नहीं हुआ तो इस पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे हो गया तो फिर अच्छा बात है। क्योंकि ये जल्दी बनता है, ये देरी लगता है। तो अब तुम लोग जैसे है कि ट्राई करके देखो कि कैसे होगा। ये देखो 66, ठीक है। ABCDE मैं यहाँ पर लिखते हैं कॉमोडिटी। ABCDE, P0 लिख लेंगे, PN लिख लेंगे। तो P0 है 6 2 4 11 8, टेन 2 6 12 12। अच्छा, यहाँ पेज खत्म हो गया। ठीक है, तो ये P0 का टोटल अगर मुझे एग्रीगेट निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा PN बाई P0, इसको अलग से निकालना पड़ेगा इंटू 100। अच्छा, ये समेशन, ये पहले सिंपल एग्रीगेट निकाल लेते हैं। सिंपल एग्रीगेट, तो 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 8, 10 2 6 12 12 इंटू 100। तो 4 प्लस 2 6 6 6 12 12 और 11 23 23 और 8 कितना हो रहा है? ম্যাম উপরেটা 42 আর নিচেরটা 31। আচ্ছা, 42 আসছে, আমার 41 চলে এলো কেন বারবার, কে জানে। আচ্ছা যাই হোক, ইন্টু, আমি উল্টো লিখে দিয়েছি তো। আচ্ছা হ্যাঁ ম্যাম আপনি উল্টো লিখেছেন। হ্যাঁ, সেই জন্য আমার উপরে কম ভ্যালু আসছে, ভাগ্যিস দেখে নিলাম, নাহলে ভুল হয়ে যেত। ऊपर तो 10 होगा ना, ওই জন্য আমার ওপরে 31 আসছে, আমি তাই বলি, উল্টো লিখে বসে আছি। इंटू 100 कितना आ रहा है इसमें? 100 कुछ एक आएगा। कत 35.48। 48। अब देखो ऑप्शन में ये वाला नहीं होगा, ठीक है, 135 ऐसा नहीं है। अब तुम लोग सोचोगे नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है, बट उसको कंफर्म तो करना पड़ेगा कि नन ऑफ दिस होगा कि नहीं, क्योंकि इसको हम लोग और एक मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मेथड का कोई क्लैरिटी दिया नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 10/6 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2/2 इंटू 100, ये तो 100 आएगा। 6 मैम बाई উপরেরটা 166.66। 166.66 মানে 666 চলছে, তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ 67। ম্যাম। আরে 1.15 হবে, 1 135.15 আসছে, কোনটা? মানে 66 এর অ্যান্সার। 42/31 হলে কত হয়? কতই হবে 42/31 হ্যাঁ ম্যাম ইন্টু, 135.152 হচ্ছে। আমার তো 0.48 চলে এলো। ও আচ্ছা, ওইটা আনসারটা বলছো, ও এই রিলেটিভটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই হবে। এটা একটু ম্যাম বলো। কিছুই তো আসছে। কিছুই আসছে না, তাহলে নান অফ দিস হবে। 150 হবে। तो हाँ, नन ऑफ दिस होगा तब। अच्छा, ये वाला 150 होगा, और ये वाला 12/11 इंटू, 109.09। अच्छा নিচেরটা 150। 150। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना इतना सब लिख के, ठीक है, ये तो अभी लिख के रखना है, ताकि कभी देखो तो याद हो, क्योंकि भूल जाओगे। ये कितना आ रहा है? এবং ওটা 675.76।
ठीक है, तो अब सिंपल रिलेटिव में क्या हो जाएगा, तो 675.76 डिवाइडेड बाई कितना होगा, नंबर ऑफ 5 कॉमोडिटी 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 130। 135.152 हाँ ठीक आया है। अब ये किसी से भी मैच नहीं हुआ तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, none of this हाँ इसमें मतलब मेहनत ज्यादा हुआ। देखो अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें नहीं आया तभी लिख देते, लेकिन अगर इसमें आ जाता तो, इसीलिए दोनों से चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेथड क्लियर नहीं है। अगर मेथड क्लियरली बोल देगा तो फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें हुआ नहीं, नन ऑफ दिस हो गया, वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है कि इसमें 147 आंसर आ सकता था, 145 या 140, तो दोनों से चेक करना है अगर मुझे मेथड नहीं बोल रखा है तो। ठीक है, ये हाँ इतना मैम लिखने का जरूरत नहीं है। तुम लोग अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एक लिख लेना बाद में पता करने के लिए कि कैसे करके किया हुआ है, और बाकी ये सिर्फ ये वैल्यू लिख लोगे तो चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट 67 नंबर वाला करेंगे। ठीक है, 67। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन द इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड मेथड। तो अनवेटेड मेथड मतलब सिंपल, सिंपल मेथड कितना सारा है, दो, तो मैम एक एग्रीगेटिव एक प्राइस रिलेटिव। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ किसी ना किसी मेथड से आ जाएगा क्योंकि नन ऑफ दिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, चार वैल्यूज दिए हुए हैं, या तो वो एग्रीगेटिव से आ जाएगा या तो फिर रिलेटिव से आ जाएगा। पहले एग्रीगेटिव ही चेक करो, अगर उसमें आ गया तो फिर अच्छा बात है, आगे का चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले एग्रीगेटिव से चेक करते हैं। तो P0 दिया हुआ है और PN दिया हुआ है और कॉमोडिटी दिया हुआ है। तो कॉमोडिटी है RPFPO, लिख देते हैं RPFPO, राइस और क्या, पल्स, फिश, मैम এটা पोटैटो। চলে আসছে 116.76 আসছে, তো 116.8 অপশন আছে একটা। হবে ওটা 36, 30, 130, 40 और 1110, और PN है 54, 50, 155, 54, 50, 155, 35, 110, 110। पहले देखेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। तो P0 का, PN का सभी का टोटल तो यहाँ ही कर लेते हैं, समेशन PN, समेशन 404 এইটা, হ্যাঁ ম্যাম এটা, আর এইটা আর এটা 346 আচ্ছা 404346 into 100, 116.76 76, 116.76। तो इससे आंसर आ जा रहा है 116.76। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, यही वाला 76, मतलब वैसे भी 8 होता है तो 116, तो ऑप्शन क्या हो गया ए। ठीक है, और अगर इससे नहीं होता फिर दूसरे वाले मेथड से ट्राई करते तो कुछ ना कुछ तो आंसर आता, क्योंकि मुझे नन ऑफ दिस तो दिया नहीं है, सभी का एक आंसर दिया हुआ है सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ, तो ऑप्शन ए हो जाए। एग्रीगेट में हुआ तो बहुत जल्दी होता है, ठीक है, अगर एग्रीगेट में नहीं हुआ तो उसको चेक करने में तो टाइम लग ही जाता है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। हाँ मैम। अच्छा अब देखो 68, ये थ्योरी है, बोलो बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ एम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ডি जीएम ऑफ, হবে অপশন। एम ऑफ लेस्पियर्स एंड वर्ल्स, बाउलीज तो ए হবে না, হ্যাঁ जीएम तो नहीं है उनका, আচ্ছা एम है এটা जीएम, 22 দিয়েছে হ্যাঁ। जीएम तो फिशर्स का है ना। আমি ম্যাম 69 এরটা দেখে বলছি ভুল করে। ও 69 এরটা এখন করাবো, 69 वाला भी बोलना है। 69 में बोला है फिशर्स, फिशर्स का क्या होगा, जीएम ऑफ, এটা ম্যাম বি। हाँ ये बोला है जीएम ऑफ केलीज प्राइस, तो केली पैसे, ये केली तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं है ही नहीं, तो
लेस्पियर्स और पैसेस का जीएम, बाउलीज और पैसेस का बोला है जीएम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला पढ़ा ना, जीएम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेस। 69 का बी। तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। बोलो, ये दो थ्योरी समझ में आया ना, मतलब क्यों आंसर ए और इसका आंसर बी हुआ। तो जो हम लोगों ने लिखा है ना वही देखो। फिशर्स ने क्या किया था, फिशर्स ने बोला कि हम लेस्पियर्स और पैसेस का जो डेटा है उसका एवरेज करेंगे, लेकिन जियोमेट्रिक मीन करेंगे, तो जीएम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेस। और बाउलीज ने क्या बोला था, हम उन दोनों का डेटा का एवरेज अरिथमेटिक मीन वाला करेंगे, तो इसीलिए उस पे आंसर हुआ एल एंड पी का एवरेज। तो ये देखो यहाँ पर एम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, जीएम तो होगा ही नहीं, और एम ऑफ वाल्स बोला है वो भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो हमारा है नहीं, ठीक है, तो फिर ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग 72 नंबर कर सकते हैं, ये वाला। फिर से बोला है जनरल इंडेक्स, जनरल इंडेक्स मतलब वेटेड इंडेक्स, तो वेटेड इंडेक्स निकालना है, तो 120 इंटू 6, 132 इंटू 3, इस तरीके से वेटेड इंडेक्स डिवाइडेड बाई वेट करना है। तो हम लिख देते हैं डेटा, ठीक है। डेटा यहाँ पर हो गया ग्रुप ए से लेके एफ तक है। जी आई जनरल इंडेक्स, डब्ल्यू जी आई इंटू डब्ल्यू करना पड़ेगा, और डब्ल्यू का टोटल 120 है, 132, 98, 115, 108, 95। 120, 132, 98, 115, 108, 98, 634214, 634214। तो मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 6 720, से हाँ 720, 132 इंटू 3 3 दुए 6, 3 3 396, हाँ 39 हो रहा है। 392 है मैंने। 5 इंटू 2 10, 1 3 2 230, 230, 108, 4 और एट 5 380। 380। अब इसका करना पड़ेगा टोटल। मैम এটা এ হবে। ए ए হবে। वेट का टोटल निकालेंगे, वेट का टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 6 और 4 10 টোটাল 10 হচ্ছে 5 15, 2226, মানে 2226। এটা 20 আসছে, হ্যাঁ ম্যাম, এটা 20 2000 আর এটা 2226। 2226, 2226। হুম। तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स समेशन जी आई इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू, 2226 डिवाइडेड बाई 20, 111.3। 111.3 ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो हम लोग को बोला था जनरल इंडेक्स। ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन मेन है, कैलकुलेशन सही सही हो जाएगा तो आंसर भी सही निकल जाएगा। बोलो, अप टू 72 तक कुछ भी डाउट है तो पूछो। না ম্যাম, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग फिर। सेवेंटी फाइव करेंगे। देखो 75, इसमें कौन सा दिया है करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोला है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब इंडेक्स नंबर निकालना है। अब इंडेक्स नंबर कैसे निकालोगे, तो ऑलरेडी वेट और इंडेक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा इंडेक्स निकालने के लिए बोल रहा है, ম্যাম ওয়েটেড। वेटेड इंडेक्स, वेट भी दे दिया इंडेक्स भी दे दिया, तो फिर इसका मतलब हमें खुद से समझ लेना है कि वेटेड इंडेक्स निकालने बोल रहा है। फिर से वेटेड इंडेक्स निकालो, तो ग्रुप है एफ सी एफ आर एम, ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिख के करे क्या, एफ सी एफ आर एम। फूड था, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। वेट, वेट को डब्ल्यू से ही लिख देते, पूरा वेट लिख के करे क्या, 52 3 50, फिर 2, फिर 3, 16 29।
इंडेक्स नंबर 24121 24121 256179। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा W इंटू इंडेक्स नंबर, तो 50 इंटू 241 देखते कितना यहाँ पर मैम कर 9640 9640 ना भूल है वैसे मैंने। 12,000 এটা আমি हाँ। ভুল করেছি। और ये तो ओरली कर सकते हैं 42 হ্যাঁ ম্যাম 612 4096 5191 प्लस 4096 प्लस 612 प्लस 42 प्लस 1250 21991 ये आ रहा है। और वेट का टोटल ওয়েট ম্যাম 100 আসছে এটা। अच्छा, और এটা হয়ে গেল সামেশন WI। अब डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 100 219.91। देखो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। একটাও তো ওরকম নেই। अच्छा देख लेते हैं। none of this হবে বলে। डी होगा इसका आंसर, डी है। None of देख these. लो, नन ऑफ दिस ही है। तुम लोग चेक करके देख लेना बाद में, नन ऑफ दिस है, ठीक है। इंडेक्स नंबर ये आ जाएगा। अच्छा 80 80 का देखो पैसेज वाला निकालना है, पैसेज प्राइस इंडेक्स, ये सारे डेटा दिए हुए, प्राइस क्वांटिटी, क्योंकि दोनों देना पड़ेगा तभी जाके पैसेज हो, लेस्पियर्स हो, ये सब हो सकता है, फीचर्स हो, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कॉमोडिटी 1992 1993 दिया है, ठीक है। तो कॉमोडिटी है ए से लेके डी तक, ए बी सी और डी, और हम लोग को प्राइस और जो है क्वांटिटी दे रखा है। तो बेस ईयर का P0 Q0, तो यहाँ पर लिखते हैं बेस ईयर P0 Q0, और करेंट ईयर का PN QN। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। 3541 18 6 2014, 3541 18 6 20 और 14, 4563 15 9 26 15, 4563 15 9 26 15, ठीक है। ये डेटा है। तो बोला है पैसेज निकालने के लिए, पैसेज वाला, तो पैसेज वाला फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो लिख लेना चाहिए, पैसेज इंडेक्स नंबर। तो देखो PN/P0 तो सभी ने यूज किया था, ठीक है, और क्वांटिटी वेट के लिए यूज किया था। तो पैसेज ने क्या यूज किया था, N या 0, तो दो ही तो Q0 था, Q0. मैम एन N, ठीक है। अभी सिखाया था ना, देखो ऐसे याद रखो, ये हो जाता है गलती, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि लेस्पियर्स तो अल्फाबेटिकली एल पहले हाँ आता है, L बेसियर तो फिर L হলে হবে 0 আর P হলে হবে N. हाँ, तो वो गलत हो जाने से ना फिर आंसर भी गलत आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब कॉलम फिर क्या क्या लिखोगे यहाँ पर, बोलो कॉलम, अब तुम लोग बोलो क्या क्या लिखेंगे। ম্যাম পিএন ইনটু কিউএন এর সামেশন একটা, समेशन तो আর नीचे একটা करेंगे, PN QN और P0 একটা P0 P0 কিউএন। Q0 Q0 QN. QN होगा ना, ये देख देख के लिखना। तो PN इंटू QN करना है, मतलब 4 इंटू 15 60 45 156 আর 45 अच्छा 156 और 45 प्लस 45 90 और 60 कितना हो जाएगा, 306 150 मैम হচ্ছে। 306 306, ठीक है। तो समेशन PN इंटू QN
अच्छा फिर समेशन पी জিরো এটাও ম্যাম কিউ নান অফ দিস হবে maybe। এটা তো অপশন এ বলছে আচ্ছা, অপশন ডি। पी जीरो क्यू एन, तो पी जीरो 3 और क्यू एन है 4, 4 इंटू 3 12, 12, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 25, 6 24, 3 24 इंटू আর 1 3 तो এটা 25 ম্যাম और 64। 25 64 64 হচ্ছে ম্যাম। 64 হ্যাঁ, না কিছু একটা ভুল হ্যাঁ হয়ে ম্যাম গেল নাকি না আমার 64 আসছে। আগে তো বেশি এসছে দেখছি কিছু ভুল হয়েছে দাঁড়াও पी जीरो इंटू क्यू एन पी जीरो और क्यू एन 15 इंटू 3 होगा ये तो गलत मल्टीप्लाई किया है तुम लोगों ने আমরাও भी ये সেমই करते করেছি ম্যাম, আমিও হ্যাঁ, সেমই স্যার। করেছি, ওটা 12 করেছি। হ্যাঁ কিন্তু আমার তো ভুল করে হয়ে গেছে তাহলে তোমরাও ভুল করেই করেছো তাহলে দুজনেই আমরা হ্যাঁ সেম ম্যাম ভুল করে প্রাইস করে দিয়েছি, हाँ वही वही তাই वही জন্য ভুল प्रैक्टिस से আসছে। ठीक होगा ठीक है वो गलत हो जाता है कभी कभी मेरा जैसे हुआ अभी 15 इंटू 3 45 45 निचेरটাও ম্যাম ऐसे ऐसे 45। टिक कर लेना है पेंसिल से ठीक है ये देखो तब गलत नहीं होगा 5 इंटू 9 45, हाँ 45, তারপর ম্যাম और फिर 104 তারপর हाँ 15। 15 তাই তো হ্যাঁ ম্যাম তাহলে 45 45 90 90 और 10 100 100 100 2 209। 209। अच्छा 209 हो गया ठीक है अब पुट कर दो पी एन क्यू एन कितना है समेशन 306 और इसका समेशन হ্যাঁ ম্যাম এবার 209 এসছে कितना आ रहा है 146.41। 146.41 146.41 यानी कि ऑप्शन ए ये हाँ वाला मैम, ऑप्शन ए। ठीक है तो बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि सब एक ही जैसा लगता है करते वक्त ध्यान नहीं रहता है जीरो है कि एन है इसके बाद 81 वाला करना है ठीक है ये वाला अगर किसी ने मेरे जैसा गलत लिख लिया है तो उसको ठीक कर लो देख के इसके बाद 81 वाला करना है चलो 81 वाला करते हैं। ये वाला इसमें हमें मार्शल एजोर्थ वाला निकालने के लिए बोला ठीक है पहले ए बी सी डी कॉमोडिटी कॉमोडिटी में है ए बी सी डी अच्छा फिर बेस ईयर करंट ईयर होगा बेस ईयर करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी तो बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी अच्छा अब डेटा लिख लेंगे 7 6 11 4 17 23 14 10 7 6 11 4 17 23 14 10 अच्छा करंट ईयर का हो जाएगा 13 7 13 8 13 7 13 और 8 पी एन थोड़ा जगह हटा के लिख जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो इधर मेरा करंट ईयर क्यू एन 25 25 15 8 सबसे पहले तो लिखना चाहिए फॉर्मूला ठीक है कि क्या फॉर्मूला है मार्शल का अगर वो लिख लेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि कॉलम क्या करना है तो बोलो मार्शल ने क्या किया था पी एन बाई पी जीरो तो सभी के लिए कॉमन था लेकिन इन्होंने बोला ना तो ম্যাম हम দুটোর কম্বাইন করেছিল। हाँ तो क्यू जीरो प्लस क्यू एन किया था ठीक है और क्यू जीरो प्लस क्यू एन किया था और ये पूरा इसका समेशन होना है समेशन समेशन इनटू 100 ठीक है तो अब कॉलम कैसे बनाओगे तो क्या कॉलम ऐसे बनाए तो हो जाएगा जैसे कि देखो ये जो लिखा हुआ है ऊपर तो एक कॉलम बनेगा पी एन इंटू क्यू जीरो प्लस क्यू एन दूसरा कॉलम बनेगा पी जीरो इंटू
एक हो मैम गया এটা पीएन। 144.19 হবে। ठीक है, Q0 प्लस Qn, ये दो कॉलम से ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले Q0 प्लस Qn निकालो, तो 17 प्लस 25 है ना, कितना होगा? मैम 42। हाँ, ये देखो ऐसे करके होगा, 17 प्लस 25 42 हुआ। अब इसमें Pn मल्टीप्लाई होगा, मतलब 13 और एक बार 7 मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 546 एक बार। एक बार हो जाएगा 546। अब वो कहाँ लिखना है? 546 कैसे आया? ये वाला मल्टीप्लाई करके, Pn मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो Pn मल्टीप्लाई यानी 13, मतलब पहले वाले कॉलम के हिसाब से 546 आ रहा है। अब दूसरा वाला क्या आएगा? डिवाइड 13 कर दो कैलकुलेटर पे, तो देखो वही 42 आ गया, जो ये दोनों के प्लस का आंसर था। अब मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 7 7 से। तो 42 इंटू 7 कर दो, इस 294। तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, 294, ठीक है। फिर 23 प्लस 25 48, 48 इंटू एक बार हो जाएगा 6, एक बार हो जाएगा 7, तो 48 इंटू 7 336। फिर डिवाइड 7 कर दो इंटू 6, नहीं 288, ठीक है। फिर उसके बाद 14 प्लस 15 इंटू 13 377 डिवाइडेड बाय 13 कर दो इंटू 11 319। फिर ये वाला 10 प्लस 8 18, 18 इंटू 4 18 इंटू 8, तो 18 इंटू 8 144, इसका आधा हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये 8 से मल्टीप्लाई वो 4 से था, तो इसका आधा कर दो 72 मैम। 72। अब ये दोनों का टोटल समेशन, तो ये कितना आ जाएगा? 1403 1403। अच्छा रेटा 973। 973। अब पुट कर दो, जहां जो पुट होगा इसमें पुट हो जाएगा 1403, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 973 इंटू 100, 144.19। 144.19। ऑप्शन देखते हैं 81 का, 144.19 बी। हाँ मैम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो मैंने तो अपने हिसाब से बोला कि ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी पूरा कैलकुलेटर पे करोगे तो वो और बेटर होता है। क्या कैलकुलेटर पे हम लोग कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाओगे? ये दोनों को ऐड करके जो भी आया इनटू जितना हो रहा है, फिर मेमोरी प्लस एक एक कॉलम होगा, ठीक है, उसमें फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा। तो थोड़ा तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो प्लस फिर मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से। या फिर एक कॉलम बना सकते हो, Q0 प्लस Q1 कितना हो रहा है, उसके बाद P0 P0 Pn ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बार बार वो एडिशन वाला पॉइंट जो है वो हट जाएगा। एक Q0 प्लस Qn का अगर अलग से कॉलम बना लोगे तो एक बार Pn मल्टीप्लाई करना, एक बार P0, तो भी हो जाएगा। फिर भी बाकी सबसे इसमें थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लगेगा, बाकी में ये प्लस वाला मैटर नहीं होता ना, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले 86 नंबर। 86 देखो, ये वाला बोल रहा है द प्राइजेस ऑफ ए कॉमोडिटी इन द ईयर 1975 एंड 1980 वे 25 एंड 30। 75 में 25 था, 80 में 30 हो गया। टेकिंग 1975 एज बेस ईयर, 1975 को बेस मान के प्राइस रिलेटिव निकालना है, मतलब ही इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालोगे? Pn बाई P0 इंटू 100, इंडेक्स नंबर का जो नॉर्मल रूल्स है, तो मुझे 120 আসছে। 120, ठीक है। तो 1975 और 1980 2 साल दे दिया है, दोनों साल का मुझे प्राइस भी दे दिया है, एक है 25 और एक है 30। अब मुझे किसके साथ किसका कंपैरिजन करने बोला है? 1975 को बेस मानने बोला है, तो ये मेरा बेस ईयर का P0 और ये मेरा करेंट ईयर का Pn। अब फॉर्मूला क्या होता है? Pn बाई P0 इंटू 100, तो फिर 30 बाई 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 120। 120। और ऑप्शन देख लेते हैं, 120 ए ऑप्शन मैम। ए। अच्छा, तो ऑप्शन हम लोग का ये रहा, ए 120, ठीक है। जब सिंगल
कॉमोडिटी रहता है तो थोड़ी ना कोई मेथड अप्लाई होगा, कैसे होगा, क्योंकि मेथड्स तो सारे एवरेज वगैरह है। तो एवरेज करने के लिए तो मोर देन वन डेटा चाहिए, एक डेटा से थोड़ी ना एवरेज होगा, तो फिर नॉर्मल जैसे Pn/P0 वैसे करके हो जाएगा। इसके बाद 92 वाला करो। मैम ये 86 वाला वापस से बता दीजिए ना। 86 वाले में बोला है कि प्राइस, एक कॉमोडिटी का प्राइस बताया है। देखो 1975 का 25, 1980 का 30, तो 1975 का 25, 1980 का 30। अब बोला है कि प्राइस का कंपैरिजन करो। कंपैरिजन का मतलब है कि प्राइस में क्या चेंजेस हुआ है, तो फिर इंडेक्स नंबर निकालेंगे उसको पता करने के लिए। 1975 को बेस मानना है, तो 1975 को बेस मान रहा है, तो ये वाला करंट ईयर, बेस ईयर के प्राइस को P0, करंट ईयर का Pn। फॉर्मूला क्या होता है, Pn/P0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर तो 100 मानेंगे। मतलब जब मेरा प्राइस 25 था तो मेरा इंडेक्स था 100, जब मेरा प्राइस 1 हुआ तो इंडेक्स हो जाएगा 100/25, जब मेरा प्राइस 30 हुआ तो इंडेक्स क्या हो जाएगा 100/25 इंटू 30। यही है, देखो 100/25 इंटू 30, और ये फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर का, जो मेन फॉर्मूला Pn/P0 इंटू 100। तो वही किया, या फिर इस तरीके से करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। आंसर दोनों से ही हम लोग का 120 आएगा। मैम এটা A হবে ओके मैम। 1.1। 92 है हाँ 92 टाइप। 1.1। हाँ बोलो, 86 वाला समझ में आया? हाँ हाँ मैम ओके। मैम। ये वाला देखो 86 वाला हम लोगों ने जो इंडेक्स नंबर जब स्टार्ट किया था तो जिस कंसेप्ट के साथ किया था बस उसी पे दिया है। क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा डिफिकल्ट चीज कर रहे थे, तो ये देखो एकदम आसान सा आ गया, तो लग रहा है कि ये कैसे करके होता है। ये देखो यही हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज सीखा था। ये देखो ना, प्राइस इंडेक्स किसी का ये ऑलरेडी किया हुआ है जो भी हो, लेकिन यहाँ अलग बोला था। ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शायद चेंज कर दिया था, बेस ईयर मैंने दूसरे किसी ईयर को मानने के लिए बोला था, तो आंसर 83.33 आया था। ये देखो ये वाला, अगर 30 पे 100 है तो 1 पे कितना होगा 25। बस ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, जैसे यहाँ पर सेम है देखो क्वेश्चन, वहां बेस ईयर मुझे 1975 मानने बोला है, मैंने यहाँ पर बेस ईयर 1980 मानने बोला, इसीलिए आंसर 83.33 आया। बाकी सेम क्वेश्चन था, ठीक है। जब मुझे सिंगल कॉमोडिटी दे देगा तो हम Pn/P0 करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो कोई मेथड लगा ही नहीं सकते, मेथड तो सारे एवरेज वगैरह है, और एवरेज होने के लिए तो मुझे वेटेड एवरेज हो या सिंपल एवरेज हो, एवरेज करने के लिए तो हम लोग को मोर देन वन डेटा चाहिए, है ना, इसीलिए। तो 86 वाला इस तरीके से होगा। देखो क्लियर है 86? तो 92 वाला सीखते हैं। देखो 92 वाला भी सेम वैसा ही टाइप का है। 92 में बोला है, if the price index for the year say 1960 भी 110.3, 1960 का इंडेक्स नंबर ही दे दिया है 110.3, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1950 98.4, 1950 का बोला है 98.4 प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि देन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 1960, मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी, मतलब पैसे का जो परचेसिंग पावर है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, प्राइस देख के पता चलेगा ना। मतलब पहले जो चीज मुझे 110.3 इंडेक्स नंबर पे मिलता था वो अभी 98.4 पे मिलेगा। ये प्राइस नहीं दिया है, ये इंडेक्स नंबर दे दिया है, ठीक है। भले इंडेक्स नंबर दे दे, मतलब जैसे ये देखो ये 25 की जगह हम लोग 100 यूज कर रहे हैं, मतलब 25 का इंडेक्स नंबर 100 है, और 30 का कितना हो गया 120, मतलब कितने से बढ़ा है 20% से प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। और अगर 25 और 30 में डिफरेंस निकालोगे तो भी 20% आएगा। जो चीज पहले 25 में मिलता था अभी वो 30 में मिलता है, यानी 5 रुपए ज्यादा बढ़ गया। आउट ऑफ 25 इंटू 100 कर दो, देखो कितना आता है, 20% ही आता है ना, तो 20% से बढ़ गया। और इसको आसानी से समझने के लिए 25 का मतलब 100, 30 का मतलब 120, तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ 20% से हुआ। और अगर इसको इंडिविजुअली डेटा से चेक करेंगे तो भी 20% इंक्रीमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ मुझे इंडेक्स नंबर निकालने बोला था, प्राइस दे दिया, अब यहाँ पर मुझे प्राइस इंडेक्स ही दे दिया। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे 25 की जगह 100 और 30 की जगह अगर 120 दे देता तो वैसे दिया है। और निकालने के लिए हम क्या बोला है, निकालने के लिए बोला है कि परचेसिंग पावर में क्या चेंजेस हुआ है 1950 से
1960 में परचेसिंग पावर में क्या चेंजेस हुआ है, तो चेंजेस निकालना है। तो वही, तो जैसे PN बाई P0 करते हो, यहाँ प्राइस इंडेक्स का जो है चेंजेस निकालो। तो ये वाला कौन सा मेरा करंट ईयर है, मैम 1960 मैम मतलब 1960 और बेस ईयर ये वाला। अब 1950 ये कैसे पता चलता है, जिसके साथ कंपेयर करने बोला है। देन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 का क्या है इन 1960 में, तो 1950 से मुझे 1960 को कंपेयर करने बोला है, जिसके बेसिस पे कंपेयर होता है वो बेस ईयर है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अगर है तो PN बाई P0, तो उसके जगह इंडेक्स नंबर है, तो फिर वही करेंट ईयर बाई बेस ईयर इंडेक्स। ठीक है, यहाँ आई लिख दो, जैसे वहां प्राइस के लिए PN बाई P0 लिख रहे हैं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर से डिफाइन कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, वही अवेलेबल है मेरे पास। तो 100.3 और 98.4 इंटू 100 करने से आ जाएगा, कितना आया, मैम 1.12 1.12। ठीक है, तो 1.12 ये रहा, रुपीज 1.12 का चेंजेस है, रुपीज में चेंजेस निकल गया। अब ये चीज हम तुम लोग को प्रूव करके दिखाते हैं इस 86 वाले से। जैसे देखो 86 में मान लो तुम लोग को दे देता है, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, बस समझ लो। ये देखो, जैसे यहाँ पर दे देता इंडेक्स नंबर 100 और यहाँ पर देता 120, क्योंकि 25 के लिए अगर 100 है तो 30 के लिए 120 होगा। अब अगर पूछे कि चेंजेस क्या है प्राइस का, तो तुम लोग कैसे निकालोगे, 120 बाई 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 120। हाँ मैम 120 आएगा। ठीक है, तो 120 क्यों आया, क्योंकि ये देखो मेरा प्राइस में चेंजेस कितना आ गया है, 100 से अगर 120 हुआ तो मेरा कितना चेंजेस आ गया है मैम टोटल, 20 20 টাকা চেঞ্জ হয়েছে। हाँ 20% का चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही, क्योंकि यहाँ इंडेक्स नंबर, ये भी इंडेक्स नंबर ही हम लोगों ने निकाला है, ये भी इंडेक्स नंबर ही निकाला है, बट इसमें हम लोग का आ रहा है 120, इसमें आया है 1.12, वो तो डेटा के लिए आया है। ठीक है, तो इसका मतलब 1.12 का चेंजेस है, और यहाँ पर 120 का चेंजेस है। ठीक है, ये, और अगर रुपीज में निकालना है तो 25 बाई 30 इसमें निकालोगे तो हो जाएगा, मतलब 5 रुपए डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, इसमें कितना आ रहा है, इसमें मुझे, क्योंकि हम चेंजेस ले रहे हैं तो मुझे सिर्फ चेंजेस परसेंटेज का दिख रहा है, क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं तो मुझे टोटल चेंजेस दिख रहा है, मतलब चेंजेस प्लस एग्जिस्टिंग वैल्यू ये वाला, और ये वाला ओनली चेंजेस। ठीक है, अब जैसा रहेगा, लेकिन कंसेप्ट वही, करेंट ईयर बाय बेस ईयर। ठीक है, अब प्राइस रहा तो प्राइस से करो, इंडेक्स नंबर रहा तो इंडेक्स नंबर से कर दो, 110.3 डिवाइडेड बाय 98.4, मतलब 1.12 टाइम्स, 1.12 टाइम्स जो है परचेसिंग पावर में चेंजेस दिख रहा है। अच्छा, ये 86 तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब 93 वाला करेंगे। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें दे दिया है P0 Q0 PN QN P0 QN PN QN। अब बोल रहा है ये सब वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू 1360, इसका 1900, इसका 1344, इसका 1880, देन द लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। तो पहले तो लैस्पियर्स वाला फॉर्मूला याद करो। मैम ওটা PN into Q0 by P0 into Q0 হয় हाँ देखो ऐसे याद रखेंगे, PN बाई मैंने P0 तो समझ होगा ही। अब क्वांटिटी वेटेज के हिसाब से क्वांटिटी लिया जाएगा, लैस्पियर्स ने बेस ईयर वाला लिया था, हो गया। यहाँ समेशन, समझा यहाँ समेशन, यहाँ पर एक 100। 100 अच्छा, हाँ मैम अब PN Q0 देखो, PN Q0 का वैल्यू दिया मैम हुआ है 1900 by 1900, 1360 হবে 1900 और 00 वाला P0 Q0 1360 1360, देखो कितना रहा है, मैम 139.70 আসছে 139.70। none of this হবে मैम नहीं देखो, यहाँ पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब इंटू 100 नहीं किया होगा, रेशियो में निकाल के आंसर उस हिसाब से दिया होगा, क्योंकि 139 है ना, 1.39 चेक करो, 1900 बाई হ্যাঁ ম্যাম 1360। 100 না করলে 1.39 আসছে हाँ तो इसमें क्या किया है ना, इंटू 100 इन्होंने किया नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 1.39।
তো ম্যাম तो हमने এরকম দিতে পারি মানে অ্যাকচুয়াল ইয়েতে ফর্মুলাতে তো 100 আছে। 100টা তো রেশিও বের পার্সেন্টেজ আনসার দিতে চাইলে, আর যদি তুমি পার্সেন্টেজ না করে রেশিও करते চাও তাহলে এটা চলে আসবে। আচ্ছা হ্যাঁ ম্যাম। मतलब अगर मुझे परसेंटेज में बताना है तो हम इंटू 100 लगाएंगे, मतलब अगर नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे, मतलब तब उसमें ऐसे आ जाएगा, तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है कि क्या आ रहा है। তার মানে উপরেরটাতেও 100 হবে না? বিনা 100 আসছে না ওটা। হ্যাঁ, হুম নাহলে তাহলে 112 চলে আসছে। হ্যাঁ তাহলে 100 ওই জন্য অতটা ডিফারেंस দেখা যাচ্ছিল, ওটা আমি খেয়ালই করিনি। হ্যাঁ देखो इसमें अगर 100 लगाओगे तो कितना आएगा वो बोलो, 100 लगाने से कितना आएगा? 112 बोध है। হ্যাঁ ম্যাম 112.09। 09, ठीक है 112.09 आ रहा है, मतलब इतना ম্যাম কিন্তু चेंजेस हुआ है। যেহেতু এটা প্রাইস ইন্ডেক্স দেওয়া আছে তো অলরেডি তো ম্যাম ওটা 100 করে ওট দেওয়াই আছে, হ্যাঁ এবার তাহলে অপশনে আমরা যদি কেন এক্সট্রা আবার 100 করব? না ওটা তো চেঞ্জেস বের করছি ইন্ডেক্স নাম্বারের। হ্যাঁ সেটাও বলতে পারো যে আমি 100 না দিলেও না করতে, কিন্তু 100 দিলে আনসারের ফরম্যাটটা দেখতে আলাদা হবে, ভুল হ্যাঁ কিছু না, হ্যাঁ আর এখানে এটা হয়ে যাবে। এবারে ऑप्शन যেরকम থাকবে ওরকম, जैसा ऑप्शन रहेगा हमें उस हिसाब से एक बार देख लेना है कि कहीं रेशियो में तो लिख के देखो, वैसे 100 होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग परसेंटेज में आंसर निकालते हैं तो 100 करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, आंसर ऐसा होता है कि रेशियो फॉर्मेट में दे दिया, मतलब बस इतना कैलकुलेट किया, इधर वाला नहीं लिया है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है आंसर में कि अगर वैसा है तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। और वो कैसे समझ में आएगा, जैसे 112.09 आया, ऑप्शन में 1.12 है, तो एक बार जरूर चेक करो, ठीक है। तो ये 112.09 आ रहा है, इसीलिए मेरा उधर 120 और इधर इतना डिफरेंस इसीलिए आ रहा था, तो मैंने क्योंकि ये डिवाइड नहीं किया तो इसलिए हम तब नहीं ध्यान दिए इस बात को। इधर जैसे 120 आया ना तुम लोग का, जैसे मैंने बोला इंडेक्स नंबर अगर तुम लोग ले लेते हो 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो 120 आएगा, और अगर 100 नहीं करते हो तो उस केस में कितना आ जाएगा? 1.2, ठीक है 1.2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 1.2 करो, 30 मैम। हाँ तो 30 आ गया ना, मतलब मेरा परचेसिंग पावर कितना मतलब परचेसिंग पावर के लिए मुझे कितना और लगाना पड़ रहा है 1.2, मतलब जो मुझे 25 में मिल रहा था वो अभी 1.2 टाइम्स बढ़ गया है, तो 30 हो जाएगा। 30 হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। ठीक है यही समझाने का कोशिश कर रहे थे, बट ये डेटा के वजह से तब शायद मैंने ठीक से नहीं समझाया। ये देखो ये वाला है ना, ये 120 आ रहा है, इसको अगर इंटू 100 नहीं लगाओगे तो 1.2 आएगा, तो 25 1.2 टाइम्स रुपीज से बढ़ गया, ठीक है, तो वैसे आ जाएगा आंसर। अच्छा ये वाला वैसे 139.70 कुछ गलत नहीं है, बट क्योंकि मुझे 1.39 पॉइंट, जब छोटा आंसर है कैसे समझोगे, जैसे देखो आंसर मेरा 100 मल्टीप्लाई होने से मेरा आंसर का वैल्यू एटलीस्ट 2 डिजिट तो आ ही जाता है ना, लेकिन देखो ना यहाँ पर आंसर हम लोग का कैसे दिया हुआ है, छोटा छोटा डिजिट्स में दिया हुआ है, ठीक है 93 का, ये देखो, तो एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए 100 हटा के 97, 97 में बोला है फिशर्स वाला, ये वाला, ठीक है फिशर्स वाला, तो कॉमोडिटी Q0 P0 Q1 P1 इन्होंने दे ही दिया इस तरीके से, अच्छा है A B C, पहले Q0 दिया है, ठीक है Q0 P0 Q1 P1 Q0 ओ P0 लिखना था मुझे, P0 Q1 P1 जैसे दिया है वैसे ही लिख लिया मैंने। अच्छा अब 257 257 624 257 257 624 18 to 24। अच्छा फिशर्स का क्या है फॉर्मूला, उसके हिसाब से लिखना है कॉलम। फिशर्स का है जियोमेट्रिक मीन ऑफ L इंटू पी। एल का क्या होता है Pn बाई P0 इंटू Q0 Q0 समेशन समेशन इंटू 100 इंटू Pn बाई P0 इंटू Qn
इंटू 100। तो कॉलम क्या बनेगा, PNQ0। तो n के जगह यहाँ 1 है तो हम भी 1 लिख लेते हैं एक बार, ताकि कॉलम मैच करने में आसानी हो। फिर है P0Q0, P0Q0, फिर P1Q1, फिर P0Q1। ठीक है, तो P1 मतलब ये वाला और Q0 मतलब ये वाला, मतलब 18 इंटू 2 36, 2 इंटू 5 10, 24 इंटू 7 168, 214। P0Q0 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49। तो 25 प्लस 4 29, 29 और 49, तो 40 और 20 60, 60 और 9 9 18 78। और P1Q1 4 96, और ये वाला 4 इंटू ওয়ান नहीं ওয়ান সরি এটা P1Q1 এর প্রথমটা কত হচ্ছে, P1 18 इंटू 6 108। उधर दी 12 4 6 10 10 और 208 8 18। 208 हाँ 208। P0Q1 12 हाँ 10 28। तो 20 30 40 50। देख लो तो ठीक हुआ कि नहीं, छोटा था तो मैंने ओरली को कर दिया, ठीक हुआ कि नहीं बस देख लो। हाँ मैम। ठीक है, अब पुट करेंगे 214 214 बाई 78 इंटू 100, फिर 208 50 इंटू 100। पूरा कैलकुलेटर पे कर लो जैसे बोला था, फिर रूट लगाओ, लगा के मुझे बोलो कितना आ रहा है। ম্যাম 274.35 একটা। পুরোটাই করে নাও না, পুরোটা করে বলো 214 ম্যাম ইন্টু 100। 337.83 আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ 337.83। এটা হ্যাঁ, মিলছে না, আমি তখন থেকে এটাই করে যাচ্ছি। এটা কোনোটাই হবে না তো ম্যাম তাহলে। তাহলে ডি হতে পারে অপশন। ডি তেও ম্যাম 78.93 ও আছে। अच्छा, ये वाला गलत दिया हुआ, ये यही वाला होगा। ठीक है, 337.83, ये आंसर गलत है, यही वाला होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने किया यही वाला होगा, ये गलत है ऑप्शन। ओके मैम। हाँ मैम। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालने के लिए बोला है, ये प्राइस इंडेक्स नहीं निकालने के लिए बोला था, इसीलिए ऐसा आ गया। ये फिश इसके इसमें लिख रखो, नहीं आंसर सही होगा वो देखना पड़ेगा। ये हम लोग का क्या निकला बोलो तो। प्राइस इंडेक्स। हाँ, तो फिर क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है, क्वांटिटी मेन होगा, वेट में एन यूज होगा, वो भी बन जाएगा। देखो मतलब क्या है, सिंपल, जैसे हम लोग PN/P0 कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स में क्या हो जाएगा, QN/Q0। Q0 अच्छा। अब वेट के लिए क्या यूज करोगे, কি আচ্ছা ওটার प्राइस, জন্য পি। उल्टा। अब लेस्पियर्स इंटू पैसेज वो इसमें भी होगा, तो लेस्पियर्स में क्या यूज होता है, 0। 0। ठीक है, इंटू 100। अगर ये आसान है समझना, उतना भी कुछ मुश्किल है नहीं। अगर समझ में आया तो इसके बाद पैसेज वाला बोलो फिर क्या लिखेंगे। मैम QN/Q0 ये तो फिक्स रहेगा ही। ठीक है, जैसे इंटू PN/P0 P1 होता है। और नीचे P1 हाँ, इंटू। इन P1 100। अब ये आंसर क्या हम लोगों ने निकाला है, ऊपर देखो तो QN/P0 निकाला है। हाँ निकाला तो है, QN/P0 50। हाँ मैम QN/P0 50। हाँ तो लिखो तो 50 डिवाइडेड बाई 0 0 दोनों उसमें क्या है, 78। हाँ मैम। और PN/QN हाँ मैम 208। और P0QN P0QN मैम 50 তো ওটা P0QN টা 50। ठीक है, QN Q0 এটা। अच्छा एक बार देखो अब सॉल्व मैम ওটা करके। PN Q0।
যেটা কি 214 হবে ম্যাম ওটা। আচ্ছা হ্যাঁ সবগুলোই লেখা হওয়ার কথা, দুটো 50 চলে 214 আসছে মানে এটা লিখেছি P0 ও এটা Q0 PN, হ্যাঁ 214 हो रहा है। तो सारा डेटा एक ही जैसा निकलेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। ये होता है क्वांटिटी इंडेक्स। अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा देंगे, पहले एक बार निकाल के देखो तो आंसर क्या आ रहा है। 78.93 डी कोई ऑप्शन। ऑप्शन के साथ मैच हुआ? मैम डी। डी। तो ये क्या बोला था पता है, प्राइस इंडेक्स नहीं बोल के क्या बोला था, क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्वांटिटी मेन है, ठीक है, तो उसमें क्वांटिटी का सारा कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे प्राइस इंडेक्स में Pn बाई P0 फिक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स में क्या होगा, Qn बाई Q0 by फिक्स Q0। हो जाए। तो ये हम देखो हाईलाइट करके दिखाते हैं, समझ जाओगे। ये देखो Pn बाई P0 इधर हो जाएगा Qn बाई Q0, Pn बाई P0 इधर क्या हो जाएगा Qn बाई Q0। तो वेट के लिए जैसे इन्होंने क्वांटिटी यूज किया, अगर प्राइस इंडेक्स है तो जब क्वांटिटी निकालोगे तो वेट के लिए क्या यूज करोगे, प्राइस, ठीक है। प्राइस है मैम। अब लेस पियर्स इनटू पैसेज यहाँ भी है, लेस पियर्स इनटू पैसेज यहाँ भी है। तो लेस पियर्स क्या यूज करते हैं, बेस ईयर का वेट। तो इन्होंने क्योंकि Q यूज किया तो Q0 इन्होंने P, यहाँ P यूज करना है तो P0। पैसेज ने करंट ईयर का किया क्वांटिटी, तो Qn यहाँ पर क्या हो जाएगा Pn। कुछ अलग नहीं है फॉर्मूला, एक ही कंसेप्ट से बना है। तो एक बार देख लेना है क्वांटिटी इंडेक्स है कि प्राइस इंडेक्स, उस हिसाब से निकालना है। बोला ठीक है, तो बोलो समझ में आ रहा है। मैम इसको और अलग फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने, क्वांटिटी इंडेक्स वो इस तरीके से बन जाएगा। ज्यादा फॉर्मूला लिख के करोगे भी क्या, ये इस कंसेप्ट में याद होगा। अगर लिखना चाहो तो कहीं पेज में अलग से लिख सकते हो कि क्वांटिटी इंडेक्स होने से क्या होगा, Qn बाई Q0 होगा, बाकी कंसेप्ट सारा पलट जाएगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो वेट प्राइस होगा, बाकी लिखने का तरीका एक जैसा रहेगा। कहाँ 0 लिखना है, कहाँ n या 1 जो भी यूज कर रहे हो वो कैसे लिखना है, ठीक है। हाँ मैम। एक लास्ट क्वेश्चन आज 98 वाला, ठीक है, और नहीं करेंगे। 98 वाला कर लेते हैं, आसान है ये वाला। बोला है इंडेक्स नंबर फ्रॉम जीएम मेथड, ठीक है, मतलब जियोमेट्रिक मीन करके मुझे निकालने बोला है। तो जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, इनटू ठीक। है। हाँ तो फिर कैसे निकलेगा, देखो कॉमोडिटी लिख देते हैं। कॉमोडिटी में क्या है, ए बी, बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है, मैंने P0 लिखा, ये देखो, ठीक है। और करेंट ईयर का प्राइस Pn या P1 जो भी लिख रहे हो। 25 30 55 45, तो 25 और 30, 55 और 45, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो, मुझे बोला है कि जीएम मेथड यूज करो। तो जीएम मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइस का मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सा मेथड निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये सोचो कि सिंपल मेथड लगेगा कि वेटेड एवरेज लगेगा। मैम सिंपल, वेट तो नहीं है हाँ खाने की। वेट तो नहीं है, ठीक है। ये क्या ओपन हो गया भाई, हाँ ठीक है। तो सिंपल एवरेज तो नहीं है, सॉरी वेटेड एवरेज तो नहीं है, तो सिंपल एवरेज लगेगा। तो सिंपल एवरेज का दो मेथड होता है, एक क्या होता है, একটা रिलेटिव একটা एग्रीगेटिव। हाँ तो पहले एग्रीगेटिव से चेक करेंगे क्योंकि वो जल्दी होता है। अगर उससे आंसर आ गया तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो फिर वो वाला। तो सिंपल एग्रीगेटिव। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे P0 का Pn का, तो यहाँ पर करो P0 का टोटल और Pn का टोटल कितना आ जाएगा। मतलब 55 আর এটা 100। अच्छा एग्रीगेट 100। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सिंपल एग्रीगेट में, दोनों को डिवाइड कर देते हैं इंटू। इनटू 100। अब इसमें हमें क्या करना है, जीएम करना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो कैसे करोगे, ये दोनों डेटा को उस तरीके से एवरेज ना करके इन दोनों डेटा को रूट ओवर ऑफ ये दोनों डेटा करना है। तो 55 इंटू 100 कितना, 5500 टू दी पावर हाफ, कितना आ जाएगा, मतलब रूट करो कैलकुलेटर में सीधा सीधा 55। 74.16। क्या कोई ऑप्शन के साथ गया, ना मैम। नहीं जा रहा है। अच्छा तो फिर एग्रीगेट वाला सॉरी रिलेटिव वाला निकालेंगे। तो Pn बाई P0 इंटू 100 करो। Pn मतलब 55 बाई 25 इंटू 100, 45 इनटू बाई 20। 30 প্রথমেরটা। हाँ मैम। और ये वाला 150। और दोनों का करेंगे टोटल जैसे नॉर्मली करते हैं। हम 370।
370, ठीक है, दोनों का कर दिया टोटल 370 आ गया। अच्छा, अब सिंपल प्राइस रिलेटिव और जीएम मेथड लगाना है, जीएम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 220 और 150 का उसका टोटल करके कोई फायदा नहीं है, इसका रूट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दो डेटा चाहिए जिसका मुझे रूट करना है। तो मुझे जैसे यहाँ पर हम लोगों ने टोटल का लिया, यहाँ पर इंडिविजुअली जो प्राइस रिलेटिव आ रहा है उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, ये दोनों का स्क्वायर रूट करके, और यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर रूट करके, ठीक है। तब बोलो उसमें कितना आंसर आ रहा है। मैम 181.65 ये बस किसी 66 ये किसी ऑप्शन के साथ जा रहा है। হ্যাঁ ম্যাম ফার্স্টেরটার সাথেই চলে গেছে 66ই হবে ম্যাম ওটা हाँ, তাহলে এটা হয়ে গেল ए। तो ये अप्रोक्स है, और क्या, वो 66 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, हमें ऑप्शन देख के समझ जाना चाहिए। 181 है तो फिर वही वाला होगा, क्योंकि देखो ये 185 है, अच्छा ये भी 181 है, लेकिन ये तो 0.75 है, तो क्या 66 ही आ रहा है, तो फिर ए होगा। হ্যাঁ ম্যাম 65 তারপরে 9 আছে তাহলে হ্যাঁ, 66 তাহলে হয়ে যাবে ওটা 66, তাহলে অপশন এই হবে, তাহলে এটা হওয়ার কোনো চান্স নেই, ठीक है। तो अगर मुझे जीएम बोला तो कैसे होगा, देखो अगर मुझे ये जीएम नहीं बोलता तो हम लोग क्या करते, हम लोग फिर जैसे नॉर्मल जो है निकाला जाता है एवरेज, वैसे निकालते। सिंपल एवरेज में क्या होता है, पीएन बाई पी जीरो इंटू 100 निकालते, सिंपल एग्रीगेट में। इसमें निकालते हम लोग पीएन बाई पी जीरो इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन, उसका एवरेज करते। बट यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के लिए दो डेटा में एक यहाँ पर पी जीरो पीएन का, और यहाँ पर हो जाएगा जैसे pn बाई पी जीरो इंटू 100, ये वाला, ठीक है। तो ये सब अलग अलग, इतना फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन के साथ ही बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा स्टार लगा सकते हो कि यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हमें देखने को मिला, जैसे यहाँ पर हमें एक नया फॉर्मूला देखने को मिला, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कितना लिखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, नॉर्मली किसी टॉपिक में एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बट इस इंडेक्स नंबर में जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट इसी में है और बाकी जो एक्सरसाइज है उसमें है नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग जो है जो हमारे एग्जाम रेलिवेंट है वही करेंगे, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो उतना करना पॉसिबल नहीं होगा। ये देखो कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे इसमें शायद एडिशनल ही है और कुछ है नहीं, लेकिन एडिशनल में जो क्वेश्चन है वो हमारा एग्जाम रेलिवेंट है तो करेंगे, लेकिन यहाँ से देख देख के करना है, सारा नहीं करना है। हाँ, इस पे देखो ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग देखना इसमें सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं दिया है, जो कि नीचे दिया है। तो थ्योरी वाला तो ये तो करना ही पड़ेगा, जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है ये तो हम लोग करेंगे ही, इसमें सब सिर्फ थ्योरी है। और ये एडिशनल का जैसे जैसे कर रहे तुम लोग ना, एक एक जगह पे हमेशा एक पेज बना लो जिसमें लिख के रेडी कर लो कि हम लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि बीच बीच से किया है, बाद में हम पूछेंगे ये हो गया वो हो गया, तुम लोग बोल नहीं पाओगे। तो तुम लोग को फिलहाल एक टास्क दे रहे हैं, ये तो हम लोग का सेकेंड क्लास था, लास्ट दिन हम लोगों ने वैसा ज्यादा कुछ क्वेश्चन किया भी नहीं था। तो एक पूरा खाली पेज लेके उसमें पूरा पॉइंट आउट करो कि कौन कौन सा क्वेश्चन किया, जैसे कि 51, 66, ताकि जब हम पूछे तो तुम लोग बोल सको कि वो पेज देख के फट देनी कि हाँ ये हो गया है, ठीक है। नहीं तो वो ढूंढते हुए टाइम लग जाएगा, और मेरे लिए याद रखना इतना सारा चीज पॉसिबल नहीं होगा, कब कौन सा वाला करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूर से लिख के रखो, क्योंकि अभी ये टॉपिक कंप्लीट होने में टाइम भी तो लगेगा। अच्छा, अब एक दो होमवर्क दे दे तुम लोग को, आसान है, टॉपिक कर सकते हो कि इसके बाद कौन कौन सा क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये 98 तक किया, इसके बाद 99 ये कर सकते हो, 158, 7, 8, 9, 10, 11, 14, बस ये कुछ होमवर्क दे रहे, ठीक है। हो सके तो ये करके देख सकते हो, जिसमें से कुछ थियोरेटिकल भी है शायद, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर सारा चीज समझ में आया जितना भी किया हम लोगों ने। किसी को कोई डाउट है? না ना ম্যাম मैम। ठीक है, फिर आज ये इतना ही करते हैं, ठीक है। और तुम लोग का अकाउंट क्लास जो है आज ऑनलाइन ही होगा, इवनिंग में 4:30 बजे से, ठीक है। ওকে ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম বাই ম্যাম अभी हो बाय। हाँ बोलो।